गुलड़ा टिड़न था जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे हर कुंड कुड़च में जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे सर्दियुनि जी छुटियुनि जी सभु शयूं दमादम मस्तु कलंदर थी वियूं आहिनि। छो जो जॾहिं सर्दियूं ईंदियूं आहिनि त मज़ो ईंदो आहे। इहा हिकिड़ो अलॻि ॾुख ऐं अलमियो आहे त असांजी कराची में या सिंध में न ख़ासि तौर ते कराची में घटि सर्दी हूंदी आहे, पर इहो आहे सुबुह सवेर निकिरंदा आहियूं या वरी राति जो कंहिं फंक्शन में वेंदा आहियूं त वॾा लैंडलॉर्ड थी पवंदा आहियूं। छा जेके वॾा जेके शूज़ पाइण वरी उन्हनि ते वरी जैकेट्स ही स्टाइल उहा ॻाल्हि अलॻि आहे त मानी जा ॿगरा खाईंदा आहियूं चवंदा आहियूं जैकेट लाइ केॾियूं गर्मी शुरू थी चुकी आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बि ॿुधाए छॾियांव, हीअ जीअं सर्दी शुरू थी आहे न हिकिड़ो चकर लुंडा बाज़ार संडे बाज़ार मंडे बाज़ार लाइट हाउस ज़रूरु हणिजो। छो ऐं छा जे लाइ असल शइ इहा आहे नंढी साइज़ जा वॾी साइज़ जा शूज़ हुजनि सॉक्स हुजनि ऐं पंहिंजो ईअं चऊं त जैकेट्स हुजनि स्वेटर्स हुजनि या रज़ायूं आहिनि या वरी ईअं चऊं त पंहिंजो कुझु बि अहिड़ियूं शयूं या मफलर ठीकु आहे ऐं उनजे अलावा जेके पाण सिंधी में चवंदा आहियूं टोपला सो उहे कैप्स उहे टोपला जेके उन जा ठहियल हुजनि इहे ज़रूरु वठिजो। छो जो पाण पंहिंजे घरनि में आहियूं आराम सां आहियूं ऐं सुठी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह त सुठी ज़िंदगी पिया गुज़ारियूं। सो उन्हनि जो ख़्यालु रखणु खपे जेके ॾाढा तकलीफ़ ऐं कर्ब में आहिनि जेके पंहिंजे हिसे जी ज़िंदगी उहा पिया गुज़ारनि जेकी उन्हनि खे मिलियल आहे। ईअं कोन्हे त अगरि असां पैदा थींदा आहियूं त असां पंहिंजे पाण ते तवजो न ॾियूं पंहिंजी ज़िंदगीअ खे न ठाहियूं, पर मक़सदु हिकिड़ा ग़रीब आहिनि मिसकीन आहिनि या पिननि पिया या रोड रस्तनि ते था उन्हनि जी घर कोन्हे या अहिड़ा वीचारा जेके कारोबार लाइ या ईअं चऊं त ज़िंदगी ठाहिण लाइ कराची शहर छो जो उन्हनि जे लाइ कराची दुबई आहे उन ॻोठनि जे कुंड कुड़चनि मां अचनि था जेके एतिरी ॼाण बि कोन्हे। हालांकि माशाल्लाह अवेयरनेस अची वई आहे हीअ जेकी ज़िंदगी आहे या हीअं चऊं था सोशल मीडिया जो दौरु आहे अवेयरनेस आहे, पर हींअर बि उहा सादगी सचाई ईमानदारी आहे। छो जो अलाह जो फरमान त हिकिड़ो माण्हू आहे न हिकिड़ो सचो माण्हू मुंहिंजी दुनिया में रहंदो त मुंहिंजी दुनिया जी सादगी बरक़रार रहंदी। सो इहो सच आहे। सो उहे जेके अचनि था उहे मजबूर हूंदा आहिनि। तव्हां ॾिसंदा आहियो पुलुनि जे हेठां ऐं वीचारा ईअं सुता पिया हूंदा आहिनि के हॉस्पिटल वटि सुता पिया हूंदा आहिनि के पार्किंग में उन खां पोइ बाग़नि में ऐं उन खां पोइ जेको आहे पंहिंजे ईअं चऊं त बाग़ पार्किंग ऐं उनजे अलावा ॿियूं बि अहिड़ियूं जॻहियूं जेके कुंडू पासा हूंदियूं आहिनि जिते वञी पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि। सो उन्हनि जे लाइ तव्हांखे ज़रूरु चवंदसि त महिरबानी करे थोरो ख़्यालु रखो उहे सामान सॼा पंहिंजी गाॾी में विझो गाॾीअ में पिया हुजनि जिते ॾिसो जेको ग़रीब लॻंदा हुआ जेको पोइ जो अई खणी छॾियां अई वठी छॾियां अई हिननि लाइ बि कुझु कयां उहो अई निकिरी वेंदो ऐं अई ॿिया जल्दी कया जल्दी कया जल्दी कया जल्दी बीठो अच्छा ही तव्हां वठो ही तव्हां वठो ही तव्हां वठो अच्छा उहे शयूं ख़बर हूंदियूं उन्हनि जा शॉपर्स बैग्स अलॻि सां हूंदा उते जो उते पंहिंजी डिकी खोली जे सीअनि जूं लॻाए हींअर त सीअनि जूं ख़तमु थी वियूं आहिनि सभु जेके आहिनि पेट्रोलनि ते पिया हलाइनि। सो डिकियूं त मस्तु आहिनि उन डिकीअ मां थैली कढी स्वेटर हिकिड़ा या कंबल या शयूं कया। पर तव्हांखे मज़े जी ॻाल्हि थी ॿुधायां इहे उहे शयूं या उहे नेकियूं आहिनि जेके इनर खे जेको आहे न रिलैक्स कंदियूं आहिनि ख़ुशि कंदियूं आहिनि सुठो कंदियूं आहिनि। बसि इन जो ख़्यालु कयो तव्हां अलाह जी मख़लूक जो ख़्यालु कयो अलाह तव्हांजो ख़्यालु कंदो इहो अलाह जो वादो आहे। सो इहो गॾु हुया सो मायूं इलाही ईअं बि थींदो आहे। अच्छा तव्हांखे वरी हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि ॿुधायां हीअ त पाण काई लुंडा बाज़ार ही सभु शयूं इलाही अहिड़ा बि आहिनि जेको पंहिंजो
ईअं चऊं त पुराणा कपिड़ा असांजे घर में बचंदा आहिनि जेके असां पोचे में हिन में फालतू ज़बरदस्ती पिया इस्तेमालु कंदा आहियूं त हाणे यार हाणे केॾा कयूं उहो ऐं उहे हालांकि सवला सिधा हूंदा आहिनि पर असांजे कम जा कोन आहिनि त असां लाइ उनजी अहमियत कोन हूंदी आहे उहे बि तव्हां ॿोरा सियारे जे हिसाब सां गर्मीअ जे हिसाब सां हिकिड़ो जेको बास्केट आहे नंढिड़ो हिकिड़ो साइड में हमेशह रखो बिलीव मी आउं तव्हांखे हिकिड़ो ॿुधायां थी त मुंहिंजो तालुक़ु हैदराबाद सां आहे ऐं जॾहिं बि हैदराबाद वेंदी आहियां त मूंखे लाॻे मुंहिंजी भेणियूं आहिनि मूंखे कॉल्स थियूं कनि या को कमु या को कार त आउं छा कंदी आहियां हिकिड़ो फ्रिज ते हिकिड़ी जेको आहे स्टिकी जेके पैड्स आहिनि उहे हणी छॾींदी आहियां उन ते आउं ईअं लिखंदी वेंदी आहियां अच्छा जीअं किचन जे लाइ या पाण वेंदा आहियूं केॾा त हणी वेंदा आहियूं त केरु ईंदो त उहो पढ़ी वठंदो उनजो हीउ कमु आहे आउं हिकिड़ी डायरी बि रखियलु आहे ऐं जेको तकड़ वारो आहे उहा हुते तकड़ में लिखी छॾींदी आहे पोइ उनखे वरी फेयर कंदी आहियां डायरी में त लिखियो पियो हुजे त जॾहिं मूंखे हैदराबाद वञिणो आहे त मूंखे हीअ बि शइ खणी आहे मूंखे हीअ खणी आहे सभिनि जी आहे शुमाला जी आहे एनीअ जी आहे नैनीअ जी आहे मुंहिंजी धीअ चवंदी आहे मम्मी त आउं चवंदी आहियां मम्मी हा भाउ जी हीअ त इहे सभु जेके आहिनि ऐं वरी नाला बि लिखंदी आहियां त हीअ भाउरनि जा नाला आहिनि हीअ भेणुनि जा नाला आहिनि हिन जो हीअ कमु आहिनि हुनजी धीअरुनि जा हीअ कमु आहिनि उन सां इंसानु रिलैक्स रहंदो आहे टेंशन फ्री हूंदो आहे ऐं इन यकीन कयो लिखण मूंखे वॾा फ़ाइदा ॾिना आहिनि जेकी शइ विसरी थी वञे त उनजी डेट वाइज़ अगरि तव्हांखे टाइमिंग शयुनि जी क़ीमत हर शइ लिखियलु हूंदी आहे न ओहो छा ॻाल्हि कजे सहनी सुकून हूंदो आहे भले केरु कुझु बि कहे बाबा आउं त हिन डायरीअ जे हिसाब सां हलंदसि पोइ ऐं मूं ते इन ॻाल्हि ते बिलीव बि कयो वञे छो मूंखे आदत आहे डायरी लिखण जी डायरी लिखिजे पंहिंजे ज़िंदगीअ जी पंहिंजे कम जी पंहिंजी हर ॻाल्हि जी इहो पंहिंजे नबीअ जो फ़रमान आहे त हर शइ लिखत में रखो त ज़रूरी आहे सो बहरहाल इहे ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं सो आउं मुंहिंजे ख़्याल सां पुछणु चाहींदसि त आउं पहिरियों महिमान कंहिंखे सॾियां मूंखे ॿुधायो चयाऊं आउं थोरी अॼु दिलि पियो चए के हिन खे सॾियां या हुन खे सॾियां ओके ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे आउं मुंहिंजो दिलि पियो चवे त आउं थोरो असल में मूं इहो ई पियो चाहियो पर मुंहिंजो अंदरां पुछां केरु मूंखे यस करे छो त टीम वर्क आहे पुछी करे कमु हल कजे सो ख़्यालु रखिजो सभिनी जो असांजो ख़्यालु रखो असां तव्हांजो ख़्यालु रखंदासीं सो रिलैक्स था थियूं सो मूं वटि अथव बासित अली वाला सो वेलकम बासित अली कीअं आहियो फर्स्ट क्लास तव्हां त ॾाढा प्यारा ॾाढा ज़बरदस्त डैशिंग पिया लॻो मूंखे ॾाढा वणिया आहे थैंक यू सो मच ॾाढा प्यारा पिया लॻो मूंखे ॾाढी ॻाल्हि वणी हिननि प्रैक्टिस बि ईंदे आउं जीअं अंदरि आईसि त प्रैक्टिस बि हुई पोइ मूं ॿुधो यार छा गानो आहे पोइ चयोमांसि यार हीअ त गानो ॿुधाइजो ऐं बाक़ाइदा सिखियल आहिनि नापा का हाय नापा वाह वाह सो ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे नापा जो नालो ॿुधंदी छो जो ट्रेनिंग सेंटर आहे असांजो हे PTV ऐं नापा जॉइंट आहिनि पाण में गॾिया पिया आहिनि सो उतां सिखियल आहिनि माशाल्लाह काफ़ी साल थी चुका आहिनि हिननि खे हिन फील्ड में छो जो नंढपण खां छो जो असां वटि जेके बि आहिनि उहे क्रेज़ी बॉइज़ क्रेज़ी गर्ल्स ईंदा आहिनि जेकी वाक़ई पंहिंजी जेके पैशनेट्स हूंदा आहिनि छो जो हू चाहींदा आहिनि असां हीअ कुझु कयूं ऐं जेके कंदो आहे न त पोइ मज़ो ऐं वॾी ॻाल्हि त पीउ कंपोज़र आहिनि सो लाज़मी पीउ जॾहिं घर में उस्ताद मौजूदु हुजे त कहिड़ी ज़रूरत वॾा ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां पाड़ेसरी अरिजीत सिंह उन सां परफॉर्म कयो अथनि अच्छा हिकिड़ा हूंदा आहिनि नंढे हूंदे खां ॻाईंदा आहिनि चवंदा आहिनि ओई हई मथे में सूर विझी करे सिखे त पियो फासी पर ही उहे कोन्हनि छो जो हिननि जे घर खां हुननि जी ट्रेनिंग आहे सो हुनखे हा तूं ॻाए मज़ो ईंदो सो बासित अली कुछ जर्नी पंहिंजी शेयर कयो असां सां जेको बि ॿुधायो कुछ भी बताएं जो भी बता सकते अपने बारे में अच्छा लगेगा नहीं आप इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत सुरीले थैंक यू बहुत मोहब्बत है आपकी एक्चुअली मैं बचपन से मुझे शौक था हैंड माइक हाँ हाँ ओके बचपन से ही मुझे गाने का शौक था अब्बू मेरे टीचर हैं ज़ाहिर है हमारे घर पे म्यूज़िक है तो अब्बू को देख देख के शौक चढ़ता था थोड़ा सा हारमोनियम अब्बू देखता था अब्बू हारमोनियम प्ले कर रहे होते थे तो अब्बू रियाजत भी करवाते थे साथ में उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले कोशिश की काफ़ी कंपटीशन भी लड़े मैंने मतलब कॉम्पिटिशन्स भी किए उसके बाद अल्लाह ताला ने एक ये बहुत खुशनसीबी थी मेरे लिए कि मैंने पड़ोसी मुल्क के जो बहुत बड़े सिंगर हैं अरिजीत सिंह उनके साथ भी हम लोगों ने एक स्टेज शेयर किया था ये बहुत मेरे लिए प्राउड की बात थी और सबसे ज़्यादा प्राउड की बात ये भी है कि हमारे मुल्क में एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं अहमद जहाज़िब भाई तो जहाज़िब भाई के साथ भी मैं परफॉर्म करता हूँ और मेरा भाई विकी बहुत अच्छा कंपोज़र भी है और म्यूज़िक डायरेक्टर भी है और गिटारिस्ट भी है तो काफ़ी सारे कमर्शियल वगैरह वैसी इस TV पे चलते हैं जिसका बैकग्राउंड स्कोरिंग वगैरह सब किया हुआ उसने जी तो ये मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया।
तालीम कितनी हासिल की है आपने? मैं इंटरमीडिएट हूँ और अभी भी मैं थोड़ा सा कंटिन्यू है मेरी पढ़ाई जी कंटिन्यू त कंटिन्यू ज़बरदस्त सुठी ॻाल्हि आहे, ईअं हुजणु खपे ऐं करणु खपे। त पोइ छा था ॿुधायो अॼु असांखे स्टार्ट में? सॉरी गाना। गाना गाना गुलाम अली साहब का एक हमारे लेजेंड है मुल्क के बहुत बड़े, और कोशिश करूँगा, वैसा तो गा नहीं सकता लेकिन कोशिश लेकिन करना भी एक अच्छी कोशिश बात है। करूँगा, छोटी सी रूल है गया दिल दा जानी, अरे एक वाह बहुत ही वाह प्यारा वाह सॉन्ग है वाह। पंजाबी। हाय स्टार्ट ही नहीं करो तो वाकई रूह तो वठी जी आई होप आप सबको आपको पसंद आया इंशाल्लाह और जो देखने वाले हैं उन सबको भी अच्छा पसंद ही आया। होगा सब कुछ। रूल गया दिल दा जाने हो, रूल गया दिल दा जाने ते बुत सानू चुक न पाया, रूल गया हो दिल दा जानी। कदों सुखां दियां निंदरां सौंदे हाय, कदों सुखां दियां निंदरां सौंदे, कदों सुखां दियां निंदरां सौंदे, जिन्हां नूं थां सजना दी, कदों सुखां दियां निंदरां सौंदे, रूल गया दिल दा जानी हो, रूल गया दिल दा जानी ते बुत सानू चुक न पाया, रूल गया हो दिल दा जानी। कदों सुखां दियां निंदरां सौंदे हाय, कदों सुखां दियां निंदरां सौंदे, कदों सुखां दियां निंदरां सौंदे, जिन्हां नूं थां सजना दी, कदों सुखां दियां निंदरां सौंदे, रूल गया दिल दा जानी हो, रूल गया दिल दा जानी, जिन्हां नूं तां सजना दी, कदों सुखां दी निंदरां सौंदे। तो वो यूं कहें कि थोड़ा गुम हो गए उसमें, वरना मैं बड़ी यूं यूं झूमती रहती हूँ, लेकिन बहुत माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अंदर से जो सुर निकल रहे थे वो इस सेट पे भी छा रहे थे, और जो रूह के अंदर जो होती है ना बात, तो वो चीज़ बड़ी थी, क्योंकि रूह को लग रही थी वाकई। सो सही ॻाल्हि आहे, इंसान खे हर वक़्तु हीअं 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 कोन हूंदो आहे, कंहिं महिल ईअं हा सुम्हूं तरीक़े सां। अॼु मुंहिंजो दिलि चयो आहे थोरो जेको आहे मुंहिंजे रूह खे लॻी वई, मुंहिंजे दिलि खे लॻी वई, मुंहिंजे दिमाग़ खे लॻी वई, त मूं चयो हिनखे रिलैक्स थी वई ॿुधां, छो जो मूंखे गानो ॾाढो वणंदो आहे। त वाकई चवंदा आहिनि
त रूह खे राहत बि इन शइ सां मिलंदी आहे जंहिंमें राहत हूंदी आहे ऐं उहा राहत छा में हूंदी आहे पंहिंजी ख़ुशीअ में ऐं मुंहिंजी ख़ुशीअ जो सॉन्ग हो तो मुंह पे मिलायो चुपचाप करे सो माशाल्लाह त कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं आप तकरीबन 1 से 2 घंटे में 2 घंटे तो मेरा 2 घंटे कन्फर्म हो जी, जाता है बिल्कुल। अच्छा ये वही कहते हैं कि सुबह का टाइम होता है या वो मगरिब से पहले वाला टाइम असर का टाइम टी टाइम जो होता है उस टाइम पे कहते हैं सूरज ग्रूव हो रहा है तो उस वक्त हो रहा होता है तो आपका कौन सा टाइम है एक्चुअली वो तो रात पे डिपेंड करता है कि दिन का राग है या शाम का राग है या रात का राग है। कहते हैं रात का जो राग है वो आपने दिन में नहीं गाना ओके और दिन में उसकी रियाजत नहीं करनी। जो दिन वाला राग है उसकी आपने रात में रियाजत नहीं करनी। अच्छा तो ये वो मैंने राग फर्स्ट टाइम ख़ास सुना है बहुत अच्छा लगी मुझे ये बात कि सही है कि जेको सुबह सवेरे नथो थी सघे तो चलो मैं जो है ना दिन को ही कर लूँगा कि आज मेरी सुबह आँख नहीं खुली तो मैं रात वाली रियाजत कर लूँगा। ये बड़ा फ़ायदा है इस चीज़ में ना। रियाजत तो आप कभी भी किसी वक्त भी कर सकते हैं लेकिन राग का एक स्पेसिफिक एक टाइम है कि आपने राग के टाइम में मतलब रात को आपने जो परफॉर्म मतलब रात का राग है तो वो रात में ही आपने करना है वो दिन में नहीं करना फिर। तो ये अब ये है ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? एक बहुत एक रंग है वो सुनाना चाहता हूँ आपको। बिल्कुल लाल मेरी और ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का एक कलाम भी है उसमें मैं ऐड करूँगा। एक मैशअप है एक रंग है वो सुनाऊंगा। ज़बरदस्त अच्छा होता है तो पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां ॿुधणु घुरिजे न पोइ ॿुधी था वठूं बिल्कुलु ॿुधणु खपे ऐं पोइ हिते कनो ओ मौला ओ मौला 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 ओ मौला 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 ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी नौबत बाजे नाल वंजे गण याल भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सखी शाहबाज कलंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी खुसरो निजाम के बल बल जाइए बल बल जाइए बल बल जाइए खुसरो निजाम के बल बल जाइए बल बल जाइए बल बल जाइए बल बल जाइए मोह सुहागन की नीर मुझे नैना मिलई के मोह सुहागन की नीर मुझे नैना मिलई के नैना मिलई के नैनों में आई के नैना मिलई के नैनों में आई के नैना मिलई के नैनों में आई के मुँह सुहाग
सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलई के मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलई के नैना मिलई के। वाह वाह ज़बरदस्त 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 ॾाढो सुठो ॾाढो सो तव्हांजी महिरबानी थैंक यू शुक्रिया थैंक यू तहाँ आया थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं ये नहीं ये मुझे बहुत बहुत प्राउड की अच्छा बात है। लगा बहुत मज़ा आ रहा था और वो जो मेरा पहला गाना आपने गाया ज़बरदस्त ज़बरदस्त उसने तो दिल में असर कर दिया सो ही बि ॾाढो सुठो मैशअप बि ॾाढो ज़बरदस्त नाहिद अख्तर पाकिस्तान जो हिकिड़ो वॾो नालो उन्हनि जो हो इहो गानो सो थैंक यू चऊं था थैंक यू सो मच ऐं वञूं था नंढड़ी साई खण ऐं वरी वॾी साई खणंदे वापसि था अचूं जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल नंढड़ी नंढड़ी साई खणंदे वरी साई मुंतकिल थींदे वापसि अची विया आहियूं इलाही सरप्राइज़िस आहिनि अॼु त कुझु ॾाढो ई सरप्राइज़ आहे तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो सीरियस छो जो मूंखे मज़ो पियो अचे जॾहिं मूंखे मज़ो ईंदो आहे त मुंहिंजा एक्सप्रेशन तव्हांखे ॿुधाईंदा आहिनि त अॼु कुझु धमाको थियण वारा आहियूं अॼु क्लास जो धमाको थियण वारो आहे सो कहिड़ो पहिरियों धमाको कयूं वन ओके असां कयूं था पहिरियों धमाको नंढो वारो पोइ उन खां वॾो धमाको इंतज़ारु कजो रिमोट खणी रखिजो मज़ो ईंदा सो न सरप्राइज़ त पोइ फुल सरप्राइज़ त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां धमाको ई था ॾेई छॾियूं सो आउं वेलकम थी कयां मुंहिंजी रानी आपा खे अस्सलाम वालेकुम आपा कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह हाय ॾिसो 22 सालनि जो तजुर्बो प्लीज़ ऐं सर्टिफाइड ब्यूटिशियन हर्बलिस्ट आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां हर चैनल ते तव्हां ॾिठो आहे उन्हनि खे मूंखे नथो लॻे त आउं हिननि जे बारे में कुझु एॾो ॿुधायां छो जो हिननि जी जेको फेस या हिननि जो लुक या हिननि जो जेकी पंहिंजी प्रेज़ेंट आहे उहा ॿुधाए थी त रानी आपा छा आहे सभु सुञाणनि था मॉर्निंग शो जी काफ़ी हद ताईं जान हुयूं हिननि जो पहिरियों लफ़्ज़ मूंखे ॾाढो ख़बर अथव छा अट्रैक्ट कयो ईंदे ई साइमा खे ॾिठई साइमा खे ॾिसी चवे थी तूं परमानेंट आई न हिते आउं मेकअप पे करायमि मुंहिंजी ॿुधी चयो आपा इलाही माण्हू आया ईअं कोन्हे सभिनी खे सभु ख़बर आहे पर तव्हांजो मतिलबु सेंस ऑफ ह्यूमर ॾिसो केॾो माशाल्लाह सुठो आहे तव्हांखे ख़बर आहे मॉर्निंग शो जी त होस्ट हूंदी कंटेंट प्रोड्यूसर हूंदी शेफ हूंदी ऐं उन खां पोइ असांजी फिटनर त मतिलबु इहे उहे जान आहिनि जंहिंसां शो हलंदो आहे जेको असांजो डायरेक्टर इहे शयूं उहे पॉइंट्स आहिनि जेको हर को कोन चवंदो आहे रानी आपा उहे ॻाल्हियूं कयूं उहे ॾाढियूं अट्रैक्ट कयूं त वाकई माशाल्लाह जान हुई मॉर्निंग शो में कैसा लगा आपको आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि आप खुद इतनी अच्छी हैं इतनी प्यारी हैं आपकी इतनी मज़े से हम बातें सुनते थे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं बैठ के इस तरह मॉर्निंग शो कोई कर सकती हूँ और अल्लाह ने मुझे ये चीज़ मौका दिया और वो भी
इतने अच्छे अच्छे हमारे पास प्यारे प्यारे लोग आते हैं, इतने कि दिल करता है कि जिनको हम टीवी पे देखते हैं आज हम उनसे बात कर रहे होते हैं। जो ये रब का अच्छे करम लोग है। होते हैं अल्लाह ताला उनसे उन्हीं को मिलाता है। हाय, हाँ, कितनी आप खुद अच्छी बहुत बात है, अच्छी हाय। हैं, इसलिए तमाम लोग आपसे मिलते असल हैं। में ये आपकी बड़ी मीठी मीठी बातें होती थी, मुझे याद है मैं टीवी पे बैठ के सुनती थी सुबह जब हमारी छुट्टियां जो होती थी उसमें हम लोग बड़े शौक से मॉर्निंग शो देखते थे। क्यों कि लाजमिया छुट्टियां हैं, जाना नहीं है कहीं। जी जी तो बिल्कुल। रानी वाह, जी जी अच्छा मज़े जी ॻाल्हि आहे रानी अपा जो तव्हांखे ख़बर आहे त को बि मसइले जो हल कढणो आहे घर जी ॻाल्हियुनि मां, टेंशन न कयो, टेंशन फ्री हुजो। माउनि खे ही उहे असांजा जीअं चऊं त प्यारा आहिनि जिन शुरूअ खां ई स्टार्ट खां इन शइ जे इन फील्ड में रहिया आहिनि ऐं पंहिंजो पाण खे पाण मञायो अथनि। सो जेके असली नुस्ख़ा असर कंदा क़दीमी, छो जो हिननि जी बि नानियूं ॾाॾियूं उन्हनि जूं बि नानियूं लाज़मी नसल दर नसल हलंदा अचनि, उहो वॾो असरु कंदा आहिनि ऐं अहिड़नि मां जेको आहे न फ़ाइदो इंसान खे खणणु घुरिजे। सो असां चयो असां उन्हनि उस्तादनि खे छॾियूं, सो असां उन्हनि खे कैप्चर करे छॾियो। तव्हांखे ख़बर आहे असां गाए बगाए कोशिशि कंदा आहियूं त असांजा उहे लेजेंड्स, असांजा उहे प्यारा जिन खे असां चाहियूं त सॾींदा रहूं, उन्हनि खे बि सॾींदा आहियूं, हिननि प्यारनि खे बि सॾींदा आहियूं। सो जी। आपा आप अगर इजाज़त दें तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लें ताकि आप हमारे साथ हो, वरना हम सेकंड पे बुला रहे थे। मैंने कहा नहीं ये धमाका है ना तो पहले ही लग जाना चाहिए। बिल्कुल, और है ये ना? तो हाँ, जिंदगी के लिए स्क्रीन पे बहुत आप हमारी लाजमी नजर है। आती रहे बिल्कुल, कि आप जी, हमारे जी। साथ बैठ रही हैं और देख रही हैं और फिर उस पे से बताएंगी ये ऐसे भी करना, अगर इसको इसके साथ मिला दे तो ये हो जाएगा। यो पॉइंट पे बुझड़ी सो मेरी दोस्त साइमा की थी वेलकम वेलकम साइमा। अस्सलाम वालेकुम। आज तो पाण पक्कियूं भेड़ियूं हैं सीधी सीन ते, है ना? पक्कियूं भेड़ियूं। आप भी बहुत प्यारी हस्बे आए। मामूल बहुत अच्छी आए लग रही हस्बे मामूल फ्रेश फ्रेश हुई माशाल्लाह से। भारत जो ही सब मुंहिंजा कैमरामैन, मुंहिंजा म्यूज़िशियन, मुंहिंजे डायरेक्टर, मुंहिंजी कंटेंट प्रोड्यूसर, मुंहिंजा अचण वारा महिमान ऐं ख़ासि तौर ते हीअ जेकी साम्हूं हूंदी आहे शेफ, मूंखे मथो ख़राबु कंदो आहे खावण। ऐं वरी हीअं हूंदी आहे ओह अच्छा आउं ॾाढी प्यारी आहियां, ओहो ईअं हूंदी आहे हवान में पई उॾंदी अंदर आहे। से भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से, Thank you। पॉजिटिव बहुत बहुत और अच्छी, एनर्जी देने वाली। आए आए बहुत अच्छी कितने है। पैसे वैसे बहुत जितने दिए थे ना उससे इतने काफी है। इतनी काफी है। हाँ बस नहीं मैं काफी? पागल दे के फंसा देती हूँ बंदे को। तो जी आप हमें क्या इतने सिखा पैसे रही आपने दिए हैं? थे मुझे, बस इतनी तारीफ करनी थी। नहीं भाई नहीं ज्यादा और दूंगी अच्छा, बढ़ाती रहना बस। सही चले, है। ठीक है। नहीं इस मजाक के अलावा माशाल्लाह आज से। की सिखा रही है लड़की? ये देखिए, ये वैसे चमचे हर जगह ही बहुत। ओ तभी तुमने कहा पैसों की बात कर दी, को बताना नहीं था तुम्हें यार, ये तुमने बड़ा गलत ये किया। चमचों का ये तारीफ जिंदगी तुम में इसीलिए करी थी। बहुत अमल दखल है। पहला काम तो आज इसने यही वाला कर दिया जो सिखा रही है, देख लें आपा, देख लें। आज एक होता है planning थी। चमचा और एक ये होता है खास मेरी है जो हाथ में लिया है। एक होता है चमचा और एक होता है चमचागिरी। अल्लाह, तो ऐसा नहीं अल्लाह है। माफी दे, अल्लाह अल्लाह माफी ताला उस चीज से बचाए। और ये तो हंसी मजाक में एक दूसरे के हाँ, जायज बात है। ये exactly, वैसे भी exactly। कहते हैं ना कि आप किसी को खुश करना चाहते हो उसकी तारीफ कर दो। समझदार जो है ना दूर की नजर रखते हैं, जो देख रहे हैं और आप अभी बैठ रही है सब समझ रही हैं, ऐसी बात जी नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये तो सबके घरों में होते हैं, देखिए। और इससे हम कैसे काम ले सकते हैं? चमचों से वैसे ही बहुत खास काम लिए जाते हैं, तो आज हम भी आज देखिए अपने हमारी face को फिटनेस क्या सिखा रही है, असल चीज यही है। जी बताएं। फिटनेस और ज़्यादा बढ़ाएं और स्माइल और ताकि चेहरे पे आए आपके। ये देखिए ये चम्मच है, इसको क्या करेंगे, इससे हम फेस की एक्सरसाइज करेंगे। अपने फेस को थोड़ा सा माउथ को खोलेंगे और एक्सप्रेशंस देखिए क्या होंगे। अपने लिप्स को, ये देखिए लिप्स के थ्रू इसको बाइट नहीं करना, इसको आपने लिप्स को कैसे करना है, ऐसे करते हुए इसको ग्रिप करना है। बचपन में किया था, इसमें एक छोटा सा बॉल रखा था। ये कुछ ज्यादा भारी है। हाँ लेकिन हम बाइट करते थे ना उसमें। हाँ। इसमें बाइट नहीं करना, नहीं, इसलिए bite इसको नहीं करना। पकड़ना पड़ रहा है तो फिर थोड़ा मुझे। हल्का लेना था। ठीक है। ठीक है। वाकई इसको वाकई आपने stretch था। बिल्कुल, है ना, मसल्स और दिखे इसके जो है आपने 3 से 4 बार एक टाइम में करना है। और जब आपको टाइम मिले, जब आपके पास टाइम हो, दिन में जितनी बार भी आप करें उतना आपके लिए जो है अच्छी एक्सरसाइज होगी, फेशियल एक्सरसाइज। दोबारा से करके दिखा देती हूँ। अपने बाइट नहीं करना इसको, आपने इसको क्या है,
लिप्स को बंद करना है, ठीक है, इसको ग्रिप करना है इस तरह, लेकिन इसको पकड़ के रखे, ऐसे करेंगे तो गिर जाएगा हाँ नहीं तो, लाजमी। ठीक है। अच्छा अगर हम प्लास्टिक वाले चमचे इस्तेमाल करें नहीं तो इतना उसका फायदा नहीं होगा। अच्छा वो पायदार नहीं होते हाँ, कभी भी फायदा नहीं होगा ना उसका कभी भी इतना। मतलब यहाँ की बात वहाँ पहुँचा सकते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, इसलिए कह सकते हैं। मजबूती वाले ओके। अच्छा ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और ये ना जॉ लाइन को आपकी मेंटेन अरे, करती है। बिल्कुल, जिन लोगों बिल्कुल। के चबी फेसेस होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बिल्कुल। बहुत अच्छी ये आप मेरे और आप जैसे जो चबी वाले हैं, उनके लिए अच्छा बता रही ये हैं, फर्स्ट कितनी वाली अच्छी बात है, एक्सरसाइज मैंने कहा टिप्स देंगी आप, हो गया ना, अच्छा कब तड़का ये लग गया। इसकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज हो गई, 3 टाइम मैंने करके दिखा दिया आपको। अब इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है, ये ओए होए ठीक है। जबरदस्त। ये सारे जो मसल्स है ना ये स्ट्रांग होंगे और ये लूज नहीं होंगे और नीचे बिल्कुल। की तरफ नहीं आएंगे, बिल्कुल। सैगी नहीं होंगे। फेस जो है स्ट्रेच होगा तो आपकी फेस जो है लिफ्ट होगा, आपकी फेस की स्किन लिफ्ट होगी। और देखिए जो जो एक्सप्रेशंस आप अपने फेस को देते हैं आपका फेस भी वैसे ही हो जाता है। क्यों कहते हैं स्माइल किया करें, स्माइल किया करें, जितनी स्माइल करेंगे आप उतना आपका फेस अच्छा होगा। और हमारी हदीस भी है कि किसी को देख के आप जब स्माइल पास करते हैं सामने वाले के ऊपर तो बहुत अच्छा असर होता है, लेकिन आपकी सेहत तो अच्छी होती है, आप बहुत पॉजिटिव दिखते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और आपका फेस बहुत हसीन लगता है। अच्छा ठीक ये है? एक तो होता है कि भाई चले हम एक बड़ी एज हो रही होती है उस वक्त शुरू हो जाता है कि इससे पहले आप 5 साल 4 साल पहले शुरू कर दे। एक होता है अगर कोई यंग जनरेशन हमारी है वो कर रही है तो वो करती रहे, अच्छी बात है, वो बिल्कुल। उसका असर खुद ब खुद क्योंकि आता हर है। लड़की चाहती है कि बिल्कुल, उसका चेहरा बहुत ही स्मूथ हो और बहुत अपीलिंग हो। हाँ। कोई लड़की नहीं चाहती कि उसका चेहरा उसका बिल्कुल face- राउंड हो जाए। राउंड हाँ। फेस जब होता है तो वो चबी हो जाता है और चबी होने के बाद उसके फीचर्स फीचर्स नहीं होते, दब ये जाते हैं, exercises- फीचर्स दब जाते हैं जी, इसके। और एक्सरसाइज हाँ। शुरू से अपनाना चाहिए तो फिर इंसान पर वो टाइम ही नहीं आता कि जब वो परेशान हो। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल बहुत ऐसा ही अच्छी है, बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त। और इसी तरह से दोबारा से मैं करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। आई मुंह जड़ो गलण वाला और- बंद हो जाए तो पक्को बजी करे बात में बात बंद रहना। और अपनी आईज को खोल के रखिए, किस तरह से? अच्छा आइस को खोल के हमें रखिए। एक अंदर से आवाज आ रही है कि अगर जी। मुसलसल हम खाते रहे इस चम्मच से तो इसको धो के खाएं। समझ मैं गई, समझ गई, समझ गई, इसको धो के खाएं, ठीक है, ऐसे नहीं खाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है किसी का मुंह लगा हुआ होता है तो वो खाना नहीं चाहिए। नहीं तो चम्मच Hygienic अपने नहीं ना। है। उनका ये भी मतलब है कि अगर 24 घंटे चमचे का इस्तेमाल करते रहें हाँ, यानी हाँ। खाते रहें हाँ। तो ज्यादा खाने से भी तो फिटनेस खराब हो हाँ, तो जाती है। यही ना, इसीलिए कम कम ये कहने का मकसद है कि 24 ओए, घंटे जब देख ले हम माशाल्लाह, तो continue- बिल्कुल अंदर वाली बात समझ ओल्ड गई। इज गोल्ड, सही, ओल्ड इज गोल्ड, ओह, माशाल्लाह सही। माशाल्लाह से। क्योंकि इतना मुझे डिफाइन नहीं किया था उन्होंने तो मैं हाँ। समझ नहीं पा रही थी। असल में आपने जो बात समझी वो रियल बात है। बिल्कुल। सो जबरदस्त और जबरदस्त। एक और आखिरी, हाँ, ठीक बताओ। है, ये देखिए। अब मैं छोड़ के कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा फेस कैसे एक्सप्रेशन चेंज होता। ये पूरा आपका फेस वो सारा वो लिफ्ट हो रहा रहा है और आपकी डबल चिन खत्म हो रही है, आपकी आइज की एक्सरसाइज हो रही है, आपके फेस की एक्सरसाइज हो रही है, आपके मसल स्ट्रेच हो रहे हैं। तो देखिए ये मसल जो है जब स्ट्रेचिंग होगी तो आपका फेस लिफ्ट होगा। अगर इसको ऐसे लूज छोड़ देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता सैगी होके नीचे आपकी स्किन लटक जाएगी। तो ये इसके थ्रू हम अपने फेस को और हसीन बना सकते हैं। चमचे कितना कारआमद है, देखिए चमचे कभी कभी बहुत फायदा देते हैं। यो मसलो यो आ जो ता की सोचना ने चमचा हाँ। इस्तेमाल किए कजन। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जिला कजन इस्तेमाल का तरीका आना चाहिए। ता के ता टिप ऑफ द डे छा प्यारियो। टिप ऑफ द डे बहुत इजी है, ये फेस से रिलेटेड है। ये कि आप फेस को हसीन बनाना चाहते हैं तो ये कि आप अपने ब्रीदिंग जो हम करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो भी घर में जैसे ऑयल है, आप जब भी आप कोई भी करें फेस की एक्सरसाइज, हमेशा थोड़ा सा ऑयल लेके अपने फेस पे अप्लाई करें, उसके बाद जो है मसाज करें या जो भी हाँ, अभी क्योंकि वरना वो एक्सरसाइज चमड़ी की बताइए। खिंचाव नहीं होगा, हाँ, वो खिंचाव आपकी, relax क्योंकि होकर जिन लोगों बंदा की करेगा। स्किन बहुत ड्राई होती है उनके लिए और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि और खिंचेगी और रिंकल्स पड़ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑयल पहले उसको मॉइस्चराइज करें, ऑयल लगाएं, उसके बाद फेस की कोई एक्सरसाइज करें, उसका मसाज करें। टिप ऑफ द डे। सो थैंक यू सो मच साइमा। ऐं ॾाढी ख़ुशी थी मुंहिंजे ख़्याल सां आउं बि ईअं हलंदे हलंदे पंहिंजी जॻह ते अची वञा ऐं पंहिंजी जॻह ते अची आपा सां हाणे कचहरी शुरू थी चुके हा छो जो फ़ाइदो खणूं न आपा आई आहे। अच्छा
अब आप माशाल्लाह इतना टाइम हो गया है, अब ये पूछना सिंधी समझ में ईंदी आहे आपा थोड़ी घणी? सिंधी कम कम समझ में मतलब आता समझ में है, अची बोल वेंदी नहीं आहे। सकती हाँ, लेकिन बता, समझ में ये आता है। आवाज़ जी ॻाल्हि थी, आपा जी, समझ में अची थी, या ख़ुशी थी। जी। अच्छा आपा आपने स्टार्ट किया जी। वो तो, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि स्टार्ट वाला मॉर्निंग शो, उस दौरान आपका आना जी, और जी। एकदम से आपको कैप्चर करना, ये बड़ी बात थी, ठीक है जी, ना? जी। और जो ये काम कर रही थी तो किसी को नहीं पता था कि मुझे टीवी पर भी आना है। वैसे ही पब्लिसिटी कार्ड के जरिए उस पे दीवारों पे लिखा, ये कोई 10-15 साल से ये चीज़ें बढ़ गई हैं, 20 जी, साल जी, से। जी। अदरवाइज ऐसा इतना नहीं था, कोई किसी को जानता था या कुछ सोच, इतनी अवेयरनेस जी, कहीं की नहीं, नहीं थी। जी, जी। तो उस दौरान अब लाजमी आप उससे पहले कर रही होंगी जी। अपनी टीनेज से, जी, तो जी। वो कैसे ख्याल आया कि मुझे ये कुछ करना है? देखिए बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। मैं ख़ानदानी तौर पर तबीबा हूँ। मेरे फोर फादर इंडो पाक से हिकमत करते आए हैं। मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरी दादी, मेरे वालिद, मेरे चचा, मेरे ताया, मेरी ताइयाँ, मेरी फूफियाँ, तमाम की तमाम हर्बलिस्ट। उनका निचोड़ जी। यूं करके करें वो सदर जबरदस्त। दवाखाने के नाम से जो हाँ, मैं हाँ। समझती हूँ कि कराची में हाँ। सबसे पुराना दवाखाना था, वो हमारा था। अरे और 100 जब- साल से भी पुराना है मेरे जी, ख्याल जी, से। जी। और फिर जब मैंने आँख खोली जिस माहौल में, तो वहाँ पर मैंने दवाओं को कशीद होते देखा, मैंने कुटते देखा, मैंने पकते देखा, मैंने शरबत और ख़मीरे अपने घर में बनते देखे। वो खुशबू से मेरे घराने का हर फर्द इतना मानूस था कि ऑब्वियसली हमें उसी लाइन को अपनाना था। हाँ। और हम लोग यानी पैदाइशी तौर पर हम लोग तबीब हैं। फिर जब मेरी शादी हुई, बहुत कम उम्र में पहले शादी हो हाँ, जाती ये थी, तो तो मेरे हस्बैंड भी चूँकि मेरे कज़न थे, तो वो भी हिकमत इसी, से उनका हाँ, ताल्लुक़ था। हकीम right अनीसुर से। रहमान बहुत ही मशहूर व मारूफ पाकिस्तान के हैसियत। हकीम थे, और वो मेरे हस्बैंड थे। उनका तारुफ भी किसी तारुफ का कम मोहताज नहीं, नहीं। हाँ। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि लोग मुझे 16 सिंगार से जानते हैं, हाँ, इंडस से जानते एग्जैक्टली हैं। 16 श्रृंगार। लेकिन मैं उससे भी कई साल पहले से तो टीवी ये पर आ काम रही मैंने हूँ। वही कहा ना कि आप तो शुरू से हैं। जी। ये तो कोई 20 सालों में आई हैं चीजें, जी 15 साल में। नहीं, मैं उससे पहले भी एक प्रोग्राम आता था, पुरकशिश के नाम से टीवी प्रोग्राम आता था। और जी अच्छा। उसको नाजिया शाह करती थी। ओके, ओके, पुरकशिश उस प्रोग्राम का नाम था, और दोपहर 2 बजे वो प्रोग्राम ऑन अच्छा, एयर आपकी आता था। पहचान जो है वो मॉर्निंग शोज बने, स्पेशली जी, नुमायापन जी। उसी में हुआ। जी, ओके। जी, जी। तो मैं वहीं से मुझे अंबर ने कैप्चर हाँ। किया, और बहरहाल अंबर का जो एक शो था 16 सिंगार, उसने, मेरा ख्याल है कि उस दौर के तमाम हर्बलिस्ट, तमाम ब्यूटिशन को शोहरत दवाम दी। यानी अंबर का शो एक ऐसा शो बना हाँ। कि जिससे तमाम चेहरों की पहचान हुई, और हम लोगों के घरों तक पहुंच गए। और चूंकि वो ज़माना इतना जी, बिल्कुल पुराना बिल्कुल। था। हाँ, अंबर का शो तो बहुत ही मशहूर था। जी। उसमें आप आती थी, बिल्कुल। जी, जी। मीडिया इतना ज़्यादा उस वक्त पॉपुलर नहीं था, लेकिन इस वक्त तो पॉपुलर होने का सेहरा मीडिया के ऊपर जाता है, लेकिन उस वक्त अपनी शनाख्त हमारा काम होता था। तो अल्लाह के फजल से मैंने उस वक्त से काम शुरू किया। उस वक्त से 40 साल हो गए मुझे सैलून चलाते हुए। मैं यही सवाल कर रही थी, जी। आपने देखिए ये चीज करते करते फिर सैलून की तरफ, जी। ये क्या जर्नी है? सैलून पहले स्टार्ट किया। अच्छा। जी, मेरे सैलून को 40 साल हो गए। और जब सैलून के अंदर जितने ट्रीटमेंट्स होते थे, उसमें जब हमें अप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो उस वक्त मुझे ख्याल आया, मैन्युफैक्चरिंग का ये- ख्याल आया। ये कि मैं खुद बनाऊं। जी, तो वहीं से फिर मैंने मसाज क्रीमें, उपटन, मास्क बनाना शुरू किए। वाह, फिर वाह, अल्लाह के वाह, फजल वाह। से अब मेरा जो उपटन था वो इतना मशहूर था कि लोगों को आज भी 22 साल हो गए, लोगों को ज़बानी याद है उसकी 5 चीज़ें। उसके बाद मेरे तेल, मेरे मास्क जो मैं ऑन एयर बताती रही, लोगों में हाँ। मकबूल होते रहे। फिर अल्लाह के फजल से मैंने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रख दिया, और रानी सरबल के नाम से मैंने अपनी प्रोडक्ट बनाई, जो सभी लोग जानते हैं। तो तमाम लोग उसमें तमाम के तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट हैं। उसमें एक मेरा तेल है जो बहुत ही मशहूर है, और उसमें क्रीम्स हैं, वाइटनिंग, टाइटनिंग, Cleansing milk मसाज बहुत क्रीम है, मशहूर है क्लेंजिंग आपका। मिल्क। जी, जी, जी। है ना? जी बिल्कुल, क्लेंजिंग मिल्क है, और हेयर टॉनिक हैं, मास्क हैं, उपटन हैं, फेस पॉलिशेस हैं, ब्लीचें हैं, फेशियल किट्स हैं,
और रिसेंटली अभी हमने 2 और फेशियल किट्स बनाई हैं गोल्ड और डायमंड के नाम से। हाँ, ये भी चल रही हैं। जी 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 बिल्कुल। जी। तो तमाम अल्लाह के फजल से बस ये काम करती आई और लोगों की पसंदीदगी ने उसको सराहा और लोगों ने जब उसको इस्तेमाल किया तो उसमें उनको फ़ायदा लगा। देखिए कोई भी चीज़ अगर आप मेरी रेमेडी इस्तेमाल करेंगे और आपको फ़ायदा होगा तो फिर आप उसको अप्रोच करेंगे। एग्जैक्टली अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो कोई नहीं कहेगा कि यार हमारे पैसे ही ज़ाया चले गए। जी, अच्छा, जी। पर इस पे मुझे एक चीज़ आ रही है कि आपने कहा गोल्ड, वाइटनिंग, ये इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है कि इनके नाम अलग होते हैं या वाकई उनके काम अलग होते हैं? नहीं, काम अलग होते हैं। अब जैसे गोल्ड फेशियल है, आजकल सोना चूंकि बहुत महंगा हो गया तो हर औरत का आजकल आपने देखा होगा कि हम यानी गोल्ड फेशियल गोल्ड मेकअप की तरफ जाते हैं। डिमांड होती है लड़कियों की कि हमारा गोल्ड मेकअप करें, यानी जब लाइट्स में जाएं तो हमारे चेहरे पर गोल्ड का लुक आए, कंटूरिंग करें, हाईलाइटिंग करें, वो गोल्ड के साथ करें, हेयर कलर गोल्ड के हैं। अच्छा, वो सोच रखते हुए आपने ये जो जी, फेशियल गोल्ड तैयार किट किया। गोल्ड किट के बाद जब गोल्ड फेशियल के बाद जब हम अपने क्लाइंट को देखते हैं तो उसका चेहरा गोल्डन हो रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे सोने की शुआएं हैं। वो तमाम ऐसी प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल होती हैं कि जिससे उसको गोल्डन लुक आए। अब जैसे लिफ्टिंग फेशियल है, ऑब्वियसली लिफ्टिंग फेशियल 40 साल के बाद ही लोग कराते हैं। वो इसीलिए कराते हैं कि उनकी स्किन अपलिफ्ट हो, तो उसमें ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती हैं कि जब फेशियल करें तो उनके मसल्स टाइट हों। जिसको एंटी एजिंग का नाम दे दिया गया है। जी, लिफ्टिंग फेशियल, एंटी एजिंग फेशियल या टाइटनिंग फेशियल, एक ही फेशियल के हाँ, कई बस नाम हैं। अलग अलग जी जी। अंदाज होता तो है। उसके अंदर ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है जिससे स्किन खिंचे, क्लाइंट को भी महसूस हो, जब फेशियल करा के चुके तो उसको महसूस हो कि मेरी स्किन अपलिफ्ट हुई है। बहुत कॉस्टली जा रही हैं ये जी। चीज़ें। आपके पास कोई इतनी ऐसी है कोई पैकेज के, कोई लोग आते हैं कोई रहेंगे कि भी हम हर मंथ करवाते रहे क्योंकि ज़रूरी होता है फिर उसको करना, तो ऐसा कोई पैकेज के हाँ मैं रीज़नेबल पैकेज कर लेती हूँ? मेरे इतने रीजनेबल रेट हैं कि जब क्लाइंट अपनी सीट से करवा के उठता है और मुझसे रेट लेकर उठता है तो थोड़ी देर में मुझे देखता है कि ये बेवकूफ़ तो नहीं है, तो इस दौर में इतने कम रेट हैं। मेरा चूंकि एक मोहल्ले में पार्लर है और शुरू से वहीं है, मैंने वो आज तक वहीं जगह है? आज तक वहीं है। सब मुझसे पूछते हैं कहाँ पर है कि ये, तो आप बता दे ऑन एयर ताकि सबके सब पहुँच जाए। PCHS ब्लॉक 2 में है। हमारा तारिक सोसाइटी, रोड। हाँ, सोसाइटी ऑफिस के एरिया में है और रानीस पार्लर के नाम से है। तो अक्सर लोग जब मुझसे आने का पूछते हैं, मैं कहती हूँ आप उस एरिया में आ जाइए और वहाँ आकर आप किसी से भी पूछ लीजिए कि रानीस पार्लर का है, आपको बच्चा बूढ़ा जवान हाथ पकड़ के मेरे पार्लर छोड़ जाएगा। और अब हम इंशाल्लाह ताला 20 दिसंबर से 50% डिस्काउंट की तमाम सर्विसेज हम कर रहे हैं, इंक्लूड हियर। फिर तो लाजमी सब जाएं, मैं भी जाऊंगी क्योंकि बचत होगी हमारी। और जब 50% की बात चले तो रुकना नहीं चाहिए, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ रही हैं यहाँ पर, देख ले। तो जबरदस्त आपा, जी, जी, जबरदस्त जी। जबरदस्त। बिल्कुल अल्लाह के जी। फजल से अब ऐसे ही। हम चाहेंगे कि आप जो है हमें अपनी वो चीज़ें जो खास हैं, जी, जी। जो नहीं निकल सकती घरों से या नहीं पहुंच सकती कराची, तो वो घर बैठे इजीली आप आके इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। जी, सबसे पहले मैं जैसे कि आपने बताया कि मेरा क्लिनजिंग मिल्क लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आजकल चूंकि सर्दियों का मौसम है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, बहुत रिंकली हो रही है, हाँ। तो मैंने अपनी क्लिनजिंग मिल्क की चंद चीज़ें निकाल कर आपके लिए एक हैंड एंड बॉडी एंड फेस लोशन बनाना बताऊंगी कि वो किस तरह बनता है। ऐसी ही हज़ारों चीज़ें होती हैं जब प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इनिशली मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरी तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। और इस मौके पर सबसे पहले ये देखिए, एलोवेरा सभी जानते हैं मैंने, और एलोवेरा को मैंने सबसे पहले कट लगा के यहाँ रख दिया था ये भी कि घर में एलोवेरा होते का हैं, हाँ पल्प निकल आए जितना हमें ठीक चाहिए। है। तकरीबन 1 चम्मच हमें इसमें एलोवेरा का पल्प चाहिए जो हमारे पास यहाँ निकल चुका है। ये हम हैंड लोशन बनाना आपको बता रहे हैं। तकरीबन ये एलोवेरा हो गया। इसके अंदर हम ये तकरीबन डालेंगे 1 चम्मच है, तकरीबन 1 टीस्पून है, टीस्पून। और इसमें हम 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम वो जो हम ये बाजार वाली ले लें या आपके घर में जो मलाई या होती है, बालाई बेस्ट है जी, ना, घर की चीज़। उसको जमा कर लीजिए। ये मैंने इस वक्त फ्रेश क्रीम ली है ताकि मैं आपको एक लुक दिखा सकूं और उसका इस्तेमाल बता सकूं। 2 टेबल स्पून हमने इसमें फ्रेश क्रीम ली। इसके अंदर फिटकरी को सभी जानते हैं, मैंने इसके अंदर मिलाया है काफूर। ये लीजिए, फिटकरी और काफूर, ये है
थोड़ा सा फिटकड़ी ऐं काफूर काफूर। फिर इनके मिक्स कयो हुआ जी, एक- काफूर वो जो खुशबू के लिए जी खुशबू के लिए ओके काफूर एक ऐसा हर्ब है कि उसको लगाने के बाद कोई कभी स्किन खराब नहीं होती, वो जबरदस्त। जहाँ पर भी लगा दें। तो हम इसमें आधा टीस्पून इस काफूर और एक चुटकी फिटकरी का हमने मिलाकर इसमें डाल दिया है। अच्छा, इस सारे काफूर में चुटकी जो है फिटकरी थी। जी, एक चुटकी फिटकरी एलएम बहुत स्ट्रांग होता है, उसको इसलिए। सिर्फ एक चुटकी और तकरीबन 4 चुटकी हमने इसमें काफूर लिया। इसको ये पीस कर घट में मैंने घट फुल चमचो आए भरियल है। नहीं नहीं बिल्कुल जरा जरा सा। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ कि ये फुल चमचा है। जी, जी, अब जी। फुल चमचे के अंदर उन्होंने चुटकी डाली है जिसका आधा चम्मच ये रहा, ये इसमें कौन डाल सी? दिया है। जी आपको समझ आ रही होगी कि ये फुल चमचा जो पाउडर था काफूर का, जी जी जी। उसके अंदर चुटकी एलएम की फिटकी की, हाँ, ठीक है ना। और- अब वो मिक्स हो गया। अब उस मिक्स में से हमने आधा 4 चम्मच, चुटकी इसमें डाल दी। हाँ, आधा चम्मच 4 चुटकी इसमें इस को तरह मिला डाल के दी। डाल दिया। और इसमें आधा टीस्पून ये है बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है। अभी तक हमने इसमें कितनी चीजें डाली? 1 चम्मच हमने इसमें एलोवेरा एलोवेरा डाला, 2 टेबल स्पून हमने इसमें फ्रेश क्रीम डाली और इसके अंदर 4 चुटकी काफूर और 1 चुटकी फिटकरी डाली। ये हो गई, ये हमारे पास ये चीज़ें हो गई। और इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन, 1 टेबल स्पून हमने इसमें ग्लिसरीन डाल ली। ये आपके सामने है, ये ग्लिसरीन ये डाल ली। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको लिक्विडी बनाने के लिए अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि इसको अगर आपके पास ब्लेंडर है, हैंडी ब्लेंडर, उससे वो मिक्स ज्यादा कर लीजिए। बेहतर है, हाँ। जी ये आप वो देखें। चीज को अलग ही से रखा जाए, जी 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 नहीं नहीं, हाँ इसको बस है ना, अलग क्योंकि ये अलग चीजें बनाई जाती है ना, तो अगर घर में बना रहे हैं तो उसके डब्बी आप अलग से बना के अलग रखें अलग दूसरे बना के रखेंगे तो ये हाँ, बहुत ज्यादा क्योंकि कभी-कभी कोई चीज होती है इस खाने तरह पीने की, अच्छी तो इस तरह तरह से हो। हमने मिक्स किया, एक जान हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अर्क़े गुलाब। ओके, जी जनाब, ये डाल दिया हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून अर्क़े गुलाब। इसको अगर वाकई ग्राइंड कर लिया तो और जल्दी हो जाएगा। जी जी ज़बरदस्त। ये आपके सामने तैयार हो गया है एक बेहतरीन हैंड लोशन, फेस लोशन। और आप अपने पाँव पर लगाएं, गर्दन पे लगाएं, फुल बॉडी पर लगा लें। इसकी खुशबू देखें आप, बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, यही होती है, और हम कितनी बड़ी कीमत देकर और फिर खरीद रहे होते हैं। ये ओके, इसका लेस आप देखें। अच्छा, जब ये आप रख बॉटल कितने में दिन भर सकते लेंगे हैं? तकरीबन 1 माह ये खराब नहीं होगी, क्योंकि इसको प्रिजर्व कर दिया है काफूर ने और फिटकरी ने। अच्छा, इसमें ये जो काफूर फील हो रहा है कि ये सारा नरम हो जाएगा। जी, 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 जब जी। मिक्स होगा तो फिर फील ही नहीं होगा अच्छी तरह छो जे हींअर हिते इन लाइ पियो थिए, इहो तव्हांखे ॿुधाइण जो मक़सदु आहे। तव्हां वरी सदो त पुछंदो अगरि हथ सां मिलायो आहे त यार ही छो पियो कुरचिरो लॻे, ही त स्क्रब थी वियो। मिक्स स्क्रब कर लें कोन्हे, अच्छी तरह। ही जेतिरो मिक्स थींदो हूंदो नरम थींदो वेंदो। ऐं हू पाण कोन कंदा आहियूं, हींअर अचनि था नंढड़ा नंढा जेको आहे छा चइजनि ब्लेंडर्स, नंढड़ा उहे हूंदा आहिनि उनमें अपने छोटे से हैंडी ब्लेंडर होता है। हैंडी ब्लेंडर्स जो आते हैं ना सेल के साथ, और वो भी उससे करे भी- तो मिनटन में। वो भी परेशान ना हो। हाँ। इस सूरत में आप किसी बोतल में डाल लीजिए और हाँ, अच्छा है। और यूं करते जी हैं। जी, अरे बस वाह। टक 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 करें। जबरदस्त। और इस्तेमाल करने से भी हिमेरी जो पहले फील है। इसको इतने खूबसूरत आपके हाथ पाँव हो जाएंगे, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, ओके। रिंकल्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एलम भी है, काफूर भी है, एलोवेरा भी है, वाइट भी होंगे, टाइट भी होंगे, और स्किन भी बहुत फ्रेश हो जबरदस्त। जाएगी। और उसके साथ ही वो तमाम लोग जिनके हाथ पाँव में सर्दियों में कट्स आ जाते हैं या स्किन पे बहुत ड्राइनेस की वजह से अक्सर कहीं कहीं से ब्लीडिंग हो जाती है कि बहुत ज़्यादा फट गया या लिप में से, तो वो भी उसको लगा के स्टेबल हो जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत ही ज़बरदस्त। ये मेरी क्लिनजिंग मिल्क में से चंद चीज़ें निकालकर मैंने आपको हैंड और बॉडी लोशन बनाना बताया है। ओके। इसको आप फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अब जनाब, फेस, हाथ पाँव, पूरे जिस्म जान को हमारी ज़रूरत होती है। चेहरे की तो सभी केयर कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों में आपको पता है कि बाल भी हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। बहुत ज्यादा।
खुश्की खास बाज तौर पे इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, रोज ड्राई करना, ये जी, जी। तो ये बहुत बहुत और सर्दी के मौसम में ख़ास तौर से बालों की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। जब आप ब्रश या कंघा करते हैं तो उसके साथ ही बालों में करंट लगता है और बालों में एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। कुछ लोगों की डैंड्रफ इतनी बढ़ जाती है कि ऊपर से नज़र आने लगती है, और कुछ लोगों के सर में बिल्कुल खारिश हो जाती है, बालों का टेक्सचर ख़राब हो जाता है। बाज़ लोगों के बाल ऐसे लगते हैं जैसे बम फट गया हो। बम बिल्कुल। उन तमाम लोगों को अपने बाल सिल्की स्मूथ करने के लिए, ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए, बालों का टेक्सचर बहुत बेहतरीन करने के लिए एक शानदार सा मास्क आपको बता रही हूँ, और अल्लाह के फजल से आपको इस मास्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ये लिया है मायोनीज़, जो हर एक के घर में मौजूद होता है। 1 टेबल स्पून मायोनीज़ लिया है, और आधा कप इसमें हम डालेंगे दही। ओके। 1 टेबल स्पून मायोनीज़, आधा कप दही, क्योंकि हमें ये मास्क जड़ों से लेके लंबाई तक पूरा लगाना है। और इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटने के बाद, एक जान करने के बाद, मैं अपना छोटा हैंडी ब्लेंडर यहाँ लेकर नहीं आई, हाँ, वरना यहाँ हो जी, जाता, सही। जी जी जी, और इसमें हम डालेंगे एक फुल अंडा। वाओ। जी, ये डालेंगे हम फुल अंडा। जबरदस्त। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया, बहुत अच्छी तरह से ये एक जान हो जाए। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेलों में सबसे बेस्ट तेल जो होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, वो सरसों का तेल। देखा मेरे वहाँ मुंह से निकल आया, क्योंकि वाकई सरसों का तेल ऐसा है कि बचपन से सुनते, बल्कि होश संभाला है यही सुना है। यही तेल खालिस हाँ, तेल है, खालिस इसमें तेल कोई है। मिलावट हाँ। नहीं है। अच्छा, इसका वो कहते हैं वो कड़वा तेल और वो तेज तेल, ओफ, वो भी बचपन में मुझे याद है, अम्मी सर में तारा मीरा का तेल ओए कमाल तेल है, वो असल तेल आय, है। असल तेल है वो। हमें जंपे मरवाता था, हम सही। मारते थे कि वो चीखें निकल जाती थी, ओ आग लग रही होती थी। बिल्कुल सही। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। ये बालों का एक इतना शानदार मास्क है, इतना शानदार मास्क है कि मैं आप लोग जो हमारे व्यूवर हैं सबसे कहूँगी कि ये मास्क बनाएं और हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर जब स्मूथ और सेट हो जाए तो आप महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, फिर हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करके जी कम जी करते जी, जाएं। वो तो ठीक, अपने ठीक, ठीक। खास तौर से सर्दी में ये प्रॉब्लम होता है ना, हमारे साथ हर मौसम में नहीं होता। जी सही। जी, क्योंकि सर्दी के अंदर बराए नाम तो हमारे पास भी 3 महीनों की सर्दी आती है। जी 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 जी, हालांकि आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए। ये देखिए, ये सही। बन गया, जबरदस्त। ये एक बेहतरीन सा मास्क तैयार है है। जी। अरे वाह। और इसको लगाने का तरीका ये होगा कि बालों कहा की कि हाँ। जड़ों से लेकर लंबाई तक आप फुल लगाएं। जी, जड़ों से लेकर लंबाई तक मांगे खोल खोल कर आप अरे लगाइए। वाह। पूरे नीचे तक सीरू लाने करे के करे बाद लगाए हो। पूरे अच्छी तरह ये बालों में लगाने के बाद, और देखें ये बालों की अपनी लेंथ और बालों की ग्रोथ के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शॉर्ट बालों के लिए, शोल्डर वो तक के मिकदार, बालों हाँ। के लिए, हाँ ये सही है। मेरे ख्याल से मेरे बालों तक के लिए काफी है, तो ठीक है, इस्तेमाल किया थी सुभान था के बुधाई ने। जी जी। अच्छा रिजल्ट। और ज़्यादा लंबे बाल हैं तो 2 एग आप कर लीजिए, 2 टेबल स्पून मायोनीज कर लीजिए, 1 पूरा कप आप दही का कर लीजिए, 2 टेबल स्पून आप इसके कर लीजिए सरसों के तेल के, क्योंकि बालों की क्वांटिटी के लिहाज से। अच्छा, आप अगर चाहें, इसमें कोई ऑयलिंग बहुत ज्यादा पसंद करता है, जी, तो जी। इसमें हम इसी में थोड़ा बढ़ा सकते हैं ऑयल को, बिल्कुल बढ़ा है ना? सकते हैं, आप 2 के बजाय 4 चमचे कर दीजिए, है ना? बिल्कुल। क्या और और बाल, वैसे नहीं होता, इस बहाने हम ऑयल लगा लें, और कम ऐसे से होता कम 2 घंटे के लिए लगाएं। लगाने के बाद अपने बालों को बांध लें, टाई अप कर लें, और उसके ऊपर शावर कैप पहन लें। शावर कैप नहीं है तो प्लास्टिक का जो शॉपर होता है उसको बीच में से कट करके अपने बालों पे लपेट दीजिए, और कम से कम 2 घंटे रख लीजिए, कम से कम। और ज़्यादा टाइम आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ज़्यादा टाइम रख लीजिए। जितना टाइम आप रहेंगी तो फुल प्रोटीन का मास्क है, बाल उससे बहुत जबरदस्त जाएंगे। जी जी। हाँ, वो हमारे सर हमारे साथ मजाक कर रहे थे, तो हुदा मुझे बड़े यूं गौर से देख रही थी कि पता नहीं सायरा बोल रहे थे। नहीं नहीं, मैं थोड़ी समझदार हो गई हूँ, नहीं पूछूंगी ये। बोल दूं बोलूं के ना बोलूं, बोलूं के ना बोलूं, बोलूं नहीं बोलती, बस क्या याद करेंगे, मुझ शहंशाह से क्या कहते पाला पड़ा है सर। जबरदस्त। ये आपा, मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी बालों में लगाऊं
और फिर अभी यहीं आके लाइव हम सब कुछ बालों वाले को दिखाएं, लेकिन क्या करें, मेकअप खराब हो जाएगा। So, घर जाके जरूर बनाइएगा और ये लगाइएगा। तो नहीं, मैं इसी को इस्तेमाल करूंगी और इसी का रिजल्ट कल मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगी, सीरियस। बिल्कुल बिल्कुल ओह जरूर गुड, करें। ये तो कुछ और मुझे अंदर बताया जा रहा था। चलिए प्लीज आप, और कुछ है हमारे बताने जी, के लिए? ये 2 चीजें हाँ। मैंने खास तौर से आप लोगों के बस लिए बताई ये थी। हमारी सर्दी के जबरदस्त। आ जाए जी, यहाँ पर जी, प्लीज। जी, बिल्कुल। ओके, आ जाए हसमुख भाई, हमें चाय दीजिए, सर्व कीजिए। थैंक यू सो मच। हम थैंक यू। हाँ, सो बातें तो हमारी चलती रहेंगी, सो ॻाल्हियूं त असांजूं हलंदियूं रहंदियूं, पर असांजो सो आपा ॾाढो मज़ो आयो, सीरियस मुझे ॾाढो भी सुठो। आपसे मिलके बहुत खुशी आई हुई, बस बहुत असल अच्छा ॻाल्हि इहा लगा। आहे, मूंखे जी, जी। मुंहिंजे दिलि खे बि इहा ख़ुशी थींदी आहे, कहिड़ी हुजे तो मां टेंशन कोन थियो, है ना, किसी से मिलो और आपसे ना वो आप अपने दिल से मिल रहे हो और वो आपको एटीट्यूड, तो वो ये एक बोझ की तरह हो जाता है। बिल्कुल। बोल तो नहीं सकता बंदा, नहीं, लेकिन दिल बिल्कुल, पे बोझ हाँ, आ जाता है। बहुत आप फ्रेंकली हैं, बहुत अच्छी हैं, बस वो- बहुत मजा आया मुझे। बस आप यही यार दुआ कीजिए मेरे लिए। मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह करे इस तरह और इससे बढ़कर मैं और डाउन टू करती अर्थ रहो, होती जाऊं, इंशाल्लाह, हाँ। क्योंकि वो ही हमें फायदा देता है। कभी भी हमें ये चीज अकड़ी हुई गर्दन कभी काम नहीं आती। कभी नहीं काम आती। तो बहुत अच्छा लगा, फिर दोबारा भी हम आपको बुलाएंगे। बहुत अच्छा लगा, आप नाहिद आई थी, उनसे भी बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि उनको भी मैं टीवी पे बड़े शौक से देखती हूँ और फिर सामने देखती हूँ, तो मैं भी जैसे आज आपके साथ मिलके मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये वो लोग हैं जो पायनीर हैं, और जब उनकी पजीराई होती है बस। तो वो बहुत अपने आप पर फख्र महसूस करते हैं। असल जी जी, थैंक यू शुक्रिया। सो मच आपा। मनु ता नंढड़ी साई कढ़ाई वरी साई सा वापस आचू। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। चांहि रखां पई ख़ासि तौर ते अॼु असां वटि जेको आहे हिकु लेजेंड मौजूदु आहिनि। हाय हाय हाय, मुंहिंजी मुलाक़ात कुझु ॾींहं पहिरीं उन्हनि सां गॾु शादीअ में थी। रज़ा भाईअनि जी शादी हुई धीअ जी, उन में असां मिलियासीं। बिल्कुलु बराबरि वारी सीट में वञी वेठी, अड़ी मुंहिंजो अड़ी यार, हिकिड़ो लफ़्ज़ ॾाढो सुठो हुयो त पंहिंजो त अच्छा, पहिरीं आउं हुनजे बारे में ॿुधाए छॾियां, पोइ वरी ॻाल्हि था वञनि। अच्छा, कॉमेडी सर्कस हिकिड़ो थियो हुयो पड़ोसी मुल्क में, उन जा विनर आहिनि, ऐं उतां जे जेको आहे हिकिड़ो शो हलंदो हो उन ई पड़ोसी मुल्क में, उन जा जज बि रहिया। ऐं वॾी ॻाल्हि, ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि त पड़ोसी मुल्क में हिकिड़ी फिल्म बि ठही, उन में 52 कॉमेडियंस हुआ, ऐं गिनीज़ वर्ल्ड बुक में उन जो नालो आयो आहे। उन फिल्म में बि हिन जो उन जो कमु थियल आहे। इंटरनेशनल टूर्स बि कंदा आहिनि, कॉमेडियन टॉप ऑफ द लिस्ट आहिनि, ऐं जीअं हथनि ते ॻणिबा आहिनि न नाला, भई फलां फलां फलां, उन्हनि में आहे। अॼु बि असां वटि ॾेखारे छॾियनि काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आप इतना तारुफ करा रही हैं तो नहीं, आप पता है, मुझे यूँ लग रहा था कि मैं बहुत कम करवा रही हूँ। अच्छा, मैं डर रही इसलिए थी कि कोई ऐसी चीज़ जो है ना
मिस ना हो जाए कि नहीं। हमारे लेजेंड्स जब आते हैं ना हमारे पास, तो हमारे लिए बड़ी ऑनरेबल बात होती है कि यार आप देखें ना, आप एक टीवी पे देख रहे हो और आपके दिमाग में भी नहीं है कभी आप इस तरह करोगे और अचानक वो हाँ, तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम, क्योंकि आप उसकी इज्जत करोगे तो आपके पास रिटर्न वही इज्जत आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है ना? और वो कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं बल्कि वैसी बात ना निकल जाए, ऐसी बात तो ठीक है। इहो भोगड़ो शक त ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे जेकी ॻाल्हि झलींदा आहिनि, त मूं तव्हांखे ॿुधायो शादी में वेठा थी त उते बि इहा ॻाल्हि हुई, त मुंहिंजी नंढड़ी मूंखे चवंदी हुई, मम्मी ही रबीका आहे न जेकी टिकटॉकर, हुननि जा बाबा आहिनि। मूं चयो आऊं त हिनखे सुञाणा थी। चयो मम्मी तव्हां कीअं था सुञाणो? मूं चयो ही पाकिस्तान जो फ़ख्रु आहिनि यार, तव्हांखे त पुटु ख़बर कोन्हे, छो तव्हां नंढड़ा आहियो, तव्हांखे त हुनजी ख़बर, असां त हुननि खे ॾिसंदा आया आहियूं शुरूअ खां। ऐं रबीका जा तव्हांखे ख़बर आहे त माशाल्लाह फॉलोअर्स। पर हिकिड़ी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि, इन जो चवण जो मक़सदु छा आहे, असल उहा वजह जेकी उन पुठियां कहाणी आहे उहा इहा कहाणी आहे त हिकिड़ो हूंदो आहे जेॾीमहिल नंढा हूंदा आहियूं चवंदा आहियूं फलां जी धीअ, फलां जो पुटु, फलां जी धीअ, फलां जो पुटु, ईअं नालो हूंदो आहे त भई हिन जो पीउ हीअ आहे यार, हिन जो पीउ इंजीनियर आहे, हिन जो पीउ प्रोड्यूसर आहे, हिन जो पीउ डायरेक्टर आहे, हिन जो पीउ हीअ आहे, हिन जो पीउ गवर्नर लॻो पियो आहे। पर जॾहिं उहे ई ॿार वॾा थींदा आहिनि, ख़ासि तौर ते पुट, त चवंदा आहियूं अॼु असां पंहिंजे पुटनि जे नाले सां सुञाणा वेंदा आहियूं। पर ही उहे पीउ आहिनि जेके पंहिंजी धीअ जे नाले सां सुञाणजंदा आहिनि, जीअं मुंहिंजो पीउ मूंखे चवंदो हुओ। सो मूंखे उहा ख़ुशी, उहा शइ कॉमन लॻी। ठीकु आहे न? सो जेको आहे सर खे, सर तव्हांजे लाइ त फ़ख्र जी ॻाल्हि हूंदी न, त मुंहिंजी धीअ जो नालो सर सिंधी सम्झ में ईंदी हूंदी यकीनन माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल 100% है न? 100 आहे, छा ॻाल्हि कई सर, 100% दिलि ख़ुशि करे छॾियो। त अॼु धीअ जे नाले सां केॾो फ़ख्रु महसूसु थींदो हूंदो। बिल्कुल होता यही है कि हर इंसान वेट कर रहा होता है कि कभी औलाद जो है वो नाम करे। तो जिस तरह हमारे वालिदैन को हम पे फ़ख्र था, तो हमें भी अपने बच्चों पर है। और ख़ास तौर पर जब होता है कि औलाद में से आपकी अगर लड़की हो, नॉर्मली टैलेंटेड बच्चों को हमारे ज़माने में ये होता था कि मना किया जाता था कि भाई ये काम न करो, अच्छा नहीं है, मुश्किलात बहुत है। लेकिन चूँकि हमने ख़ुद काफ़ी अरसे यही काम किया, तो जब हमारे बच्चे आने लगे तो हमने सोचा हम उन्हें नहीं रोकेंगे बल्कि काम करने देंगे। आई कितनी अच्छी बात सर। आज हम अपने शो को भी वही शो बनाएंगे जैसा आप उस वक्त बैठे थे शादी में और आप किस तरह हंस रहे थे, बोल रहे थे, तो मुझे इतना मैं बड़ा डर रही थी अपने लिए। नहीं आप डरे ना, डरे ना, नहीं मैं तो नहीं डरती। चलो क्या याद करेंगे, आप बोले मैं डरती वरती किसी से नहीं, मैं डरती वरती किसी से नहीं, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। ये जुमला होता है ना मुंह में, बिल्कुल तो हो जाता है ये तो मजाक। कहीं किसी के बाप से नहीं डरती लेकिन आपसे डरती हूँ। मैं किसी के बाप से नहीं डरती लेकिन आपसे डरती। लेकिन आपसे नहीं, आपसे इनसे नहीं नहीं नहीं, वो जो आप होते हैं, जो जी होते हैं, जो जनाब होते हैं। नहीं नहीं मैं वहाँ भी डराती हूँ। अरे वाह मैं वहाँ भी डराती हूँ, कि डरते तो नहीं है लेकिन ये क्या अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। भाई देखिए बात ये है, आपने सुना होगा ना कि हर शरीफ शौहर बीवी से डरता है, सुना है ना? सुना है ना? बड़ा कॉमन जुमला है। सही कह रहे हैं कि हर शरीफ शौहर बीवी से डरता है। तो आप यकीन कीजिए कि मैं इसलिए बीवी से डरता हूँ ताकि वो मुझे शरीफ समझे। ॾिसो राज़ पिया खुलनि। अॼु त उहो छा चवंदा आहिनि थोरो घणो टच उन पुराणो अर्चना पे पिया नज़र अचनि असांखे न। जी 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 जी, नहीं वो तो आपने करना है। देखें जब हम गए थे ना एक शो में, तो वो वहाँ हमारे सामने एक सरदार जी बड़े मशहूर वो होते थे, तो 2-3 परफॉर्मेंसेस के बाद वो कहने लगे यार आप पायलट हैं क्या? मैंने पूछा क्यों? बोले यार तेरी अक्सर बातें ऊपर से चली जाती। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप और हम मिलके एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि जब मैं बोल के चुप हो जाऊं आप समझ लें हंसना है। अच्छा तो फिर उसके बाद वो जी, हंसना जी, शुरू हुआ कि जरूर कुछ ऐसी बात की कि मुझे हंसना है। हाँ, और पता चले कि आपने कहा वहाँ कोई बात ही नहीं की और वो हंसना बेवकूफ़ों की तरह शुरू हो तो जाए। फिर आपने देखा नहीं कि होता भी यही था। यही कि होता जब हम जाते थे हम कहते थे शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफ़ाक़तों का, रक़ाबतों का, अदावतों का, साथों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार का। ये बहुत मशहूर हुआ था आपका जुमला और काफ़ी टाइम तक दिमाग में था ये इन्होंने किया कैसे होगा, इन्होंने याद कैसे किया होगा। ये वाकई सही बात कह रहे हैं कि बहुत याद रहा था, बहुत देर। और बगैर रुके आप कितनी देर तक मतलब ये चीज़ कर सकते हैं? वो तो देखिए ये तो एक अलग बात है, मौजू चला गया दूसरी तरफ, क्योंकि बात हो रही थी हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू प्लीज सर। मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। मैंने कहा हंसते हंसते।
बोले क्या मतलब? मैंने कहा जब भी मेरी बीवी किचन से कोई चीज़ फेंक के मुझे मारती है, मुझे लगती है वो हंसती है, नहीं लगती मैं हंसता हूँ। तो मुझे हंसते- लगती है। जी वाह वाह वाह। हंसते हंसते गुजर हंसते हंसते। अच्छा, घर में भी आप सीरियस होते हैं या यही मजाक और मस्करी और अपने बच्चों से और फैमिली से किस तरह का माहौल होता है? असल में हमारा जो काम है ना वो ऑब्जर्वेशन का काम ओके, है। हाँ, होता ओके। ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप जोक्स बनाते कैसे हैं? हाँ। तो बनाते नहीं, हमें मिल जाते हैं। जैसे अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक रोड पर खुदाई चल रही थी और उस पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि ड्राइव स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। मैं 1 महीने पहले भी वहाँ से गुजरा था तो मैंने उसको ऐसे पढ़ा कि ड्राइव स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। जबरदस्त। क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि अगर रोड बनने पर आए तो कई सालों तक बनता ही रहता है। सही। लगता नहीं कि रोड बना रहे हैं या आवाम को बना रहे हैं। सो अच्छा, बात चल रही थी तो घर की। जी जी। तो फिर वो घर में भी इसी तरह या नहीं, बस वही ऑब्जर्व कर रहे हैं या कोई जुमला अचानक फिल बदी निकल भाई गया? घर में कोई बात भी पकड़ी जाती है ना, जैसे अब वो एक दिन बेगम कहने लगी कि भाई पुलाव बनाऊं कि बिरयानी। मैंने कहा कुछ भी बना लो, बाद में खुद ही अच्छा सा नाम रख देना। तो उसमें चिड़ी नहीं? नहीं, उनको पता है कुछ ना कुछ आता है ना। आए, वो आमद आती है तो क्या मैं इनको तंग करूं। अब खाना खा रहे थे तो वो उसमें से हाँ। खाना खाते खाते मैंने कहा कि बेगम साहिबा ये खाना आपकी अम्मी ने बनाया है? तो वो बड़ी हैरान हो गई, कहने लगी आपको इतना टेस्ट का अंदाज़ा है कि यानी आपको खाते ही पता चल गया कि ये मैंने नहीं बनाया, अम्मी ने बनाया। मैंने कहा टेस्ट वेस्ट की बात नहीं है, रोज़ाना काले बाल निकलते हैं, आज सफ़ेद बाल निकला। यो तो वाह जो झेलेन कारोई अच्छो वार अयो सच्चा लेडीज जो कुछ न कुछ बाहर निकरदो चाहे मानी मां निकरे या ओड़ा मां निकरे तडी चंदा है न सेव करे पंहिंजो वारन के बधी करे पो विंदा कयो। अच्छा, अमूमन शादी में जैसे अब उस दिन भी हम मिले थे कुछ दिन जी पहले, जी जी जी। तो उस दिन शादी में थे, वहाँ कोई सिचुएशन या कोई ऐसी बात पकड़ी थी? अच्छा देखिए, वो वाली शादी तो ऐसी थी ना, वो जिसमें आपके हाथ बंधे हुए होते हैं कि बस आप जाएं, तस्वीर खिंचाएं, खाना खाएं और निकल लें। और जैसे कोई ज़ाहिर है कि हमारे बहुत ही रिस्पेक्टफुल फ्रेंड हैं, उनके बच्चों की शादियाँ। अब जैसे हमारी उम्र के या कुछ लड़कों वड़कों की शादी होती है ना, तो फिर हंसी मजाक का दौर होता है। ये तो सच कह रहे हैं। अब हर बच्चों की चीज़ का शादियाँ अपना- तो बड़ी हाँ, वो वो अपने होती बच्चों हैं, की एक हाँ। अपना एक होता है। असल में खास तौर पे लड़कियों की शादी, जैसे हम फंक्शंस करते हैं तो लड़कों की शादी में आप देखें बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, मेहंदी वाली में बड़े तेज़े होते हम हैं। यूं कहें कि जब लड़के वाले बुलाते हैं हाँ, तो असल में हम लड़के वाले बन के जाते हैं, उनकी तरफ से जाते हैं तो बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। नहीं उसमें थोड़ा सा ना आपके पास माइलेज होती है। हाँ। लड़की तो जैसे अब बेटी की शादी है तो बड़ा रिस्पेक्टफुल टाइम होता हाँ, है वो। ये बात सच कही है। और बहुत इंसान अच्छी एक बात। बड़ी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो रहा ए, होता है, तो कितनी अच्छी बात कही है आपने। उसको हौसला बकअप करना। हाँ। वरना मैं उनको छेड़ रहा था, मैंने कहा आपने सफ़ेद बाल काले क्यों नहीं किए? तो मुझसे कहने लगे यार 500-600 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी लड़कियां अंकल कहती हैं। ये भी सच कहा कि काले बाल और रियल काले बाल में बड़ा फर्क होता है। जी। अच्छा, वहाँ अपना अगर हम ये कहें कि आप जब बाहर गए वहाँ और जब वहाँ काम कर रहे थे तो फिर बीच में हालात भी कुछ ऐसे आ गए, तो उसको कैसे हैंडल किया? अरे वो तो हैंडल क्या होता है, बस जब हालात ख़राब होते हैं, वो आपने सुना होगा कि लड़ाई के 365 पैतरे हैं। लड़ाई के 365 पैतरे हैं। और सबसे कारगर कौन सा है पता है? भाग लो। अच्छा, ख़बर था हिननि जी जेको आहे हिकिड़ा हूंदा आहिनि चटपटाट वांगुरु ऐं उहो ही उहे कोन्हनि रिस्पेक्टेबल असांजा मोइन अख्तर साहब, मूंखे उहो शबी कोन झलकंदी आहे, उहा पई झलके हिननि में। सीरियस कॉमेडी माना करे ई पाण त चुप आहिनि। तो अगले दिन लोग मुझे तर्जुमे के लिए भी बुलाते हैं। एग्जैक्टली। तो आपका मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं। अब इस तरह तो नाम नहीं होता ना इस तरह के कामों में, लेकिन सच में सच्चे वाले कामों में तो वाकई नाम कमाल हुआ। काम होता है इस तरह के कामों में और नाम होता है उस तरह के काम। आजकल हालात ऐसे हैं, कुछ नहीं पता कब वायरल हो जाए आप। एग्जैक्टली। अब तो ये भी टेंशन भाई एक ज़माने में वायरल होता था, बंदा घर से नहीं निकलता था, खास खास के बेहाल। डॉक्टर कहते थे घर में रहो, मुंह छुपा के, किसी और को ना लग जाए। अब तो दिल चाहता है वायरल हो। हाँ, निकल के जाते हैं कि जी। मैं टिकटॉक, मैं वो, ये जानबूझ के हरकतें करते हैं। अभी वो पता नहीं आपने देखा कि शादी में गधे का बच्चा दे दिया। या जो भी आ रहा है यही मौजूद छेड़ रहा है मेरे भी प्रोग्राम में कि ये क्या है। मैंने कहा बस यार
क्या कैसे? वायरल होना। देखिए मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि बंदा लाइक के चक्कर में कभी कभी नालायक हो जाता है। हाँ, सही कहा। और इस वक्त ये नालायकी टॉप ऑफ द लिस्ट है, बिल्कुल। बिल्कुल चल रही है और बड़े मजे से चल रही है। कुछ भी कर दो, हिट होना है बस। हिट होना है बस। हिट होने के लिए या यूं कहें कि पैसा, इज्जत हो ना हो, अच्छा पैसा quality भी हो एक ना हो, सेकेंडरी, quantity बढ़े। देखिए पैसा भी एक साइड की बात है, क्योंकि समटाइम ये होता है कि आप बहुत वायरल होते हैं लेकिन पैसा फिर भी इन्वॉल्व नहीं हो पाता हाँ, है, ये भी क्योंकि सच है। हमारा जो मुआशरा है वो बहुत सारी चीज़ें जल्दी हजम नहीं करता, उसको ना बहुत ज़्यादा जैसे क्लास बनी हुई है। अभी आपने जिक्र किया कि जी एक क्लास वो है जिसमें आप ठट्टे लगा के हंस रहे होते हैं और कॉमेडियन जो होता है वो खुद भी लाउड होता है। एक क्लास ये होती है कि जो सोफिस्टिकेटेड वे में आपने एक बात कही और आप बाद में सोच सोच के मज़ा लें उस बात का। हाँ कि यार किस तरीके से क्या कर बोला गया, था। कितने और सोबर तरीके से। जो ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी होती है उसमें ये होता है कि जब आपके सामने, यानी अब जो मैंने बाल वाली बात की, तो कभी आपके सामने ये बात होगी तो फौरन आपको वो चीज़ कलेक्ट click करेगी होगी। कि अरे यार एक दफ़ा ओ, ये चीज़ रहा। अच्छा, अली असगर के साथ आपकी बड़ी जोड़ी बनी, जी जी। तो उसके बारे में कुछ शेयर करें। अच्छा वो तो ऐसा था कि जब हम वहाँ गए तो उस वक्त एक वहाँ का बहुत मशहूर सीरियल था कहानी घर घर की, बड़ा हिट था। तो उसमें वो देवर का रोल करते थे, तो बड़ा सीरियस कैरेक्टर। तो जब मुझे बताया गया कि आपको इनके साथ जोड़ी है आपकी, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार इतना सीरियस कैरेक्टर एक बंदा करता है, पता नहीं। अच्छा और उस शो की थीम भी ऐसी थी कि एक प्रोमिनेंट एक्टर था और एक स्टैंड अप कॉमेडियन रिकग्नाइज, उन दोनों को मिलाना था। उसने उसको एक्टिंग सिखानी थी, उसने उसको कॉमेडी सिखानी थी। तो ये एक्चुअल उसका मेन जो था वो था कॉन्सेप्ट था। तो जब स्टार्ट हुआ तो हम बड़े परेशान कि भाई होगा क्या। हाँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अंदर से बहुत बड़े कॉमेडियन थे। वो खुद कहने लगे कि यार मैं थक गया था वो रोल करते करते, अब मुझे मज़ा आ रहा है। फिर जो बाद में आपके बड़े अंदर मज़े से होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी आप ये बात कर रहे थे कि नहीं पैसा भी नहीं, अभी बिलीव मी ये जो अभी कुछ हुआ है, जो वायरल चीज़ें हुई हैं, उसमें सुना है कि चैनल्स ने राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख चाहिए। देखिए वो जो तो लोग फायदा सिचुएशन का भी उठाते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है ना। हाँ। देखिए आसान ये है कि छक्का बड़ी मुश्किल से लगता है। एग्जैक्टली, तो फायदा ले लो। हाँ मैं तो ये कहता हूँ कि भाई देखें अगर गुड्डी चढ़ गई है आपकी तो आप उसका एंजॉय करें, मज़े लें Enjoy उसके। करें, बिल्कुल। क्योंकि आज के दौर में बहुत मुश्किल है कमाना, और फिर दुनिया ने हमें वैसे ही आइसोलेट किया हुआ है। देखिए फेसबुक हमारे यहाँ मोनेटाइज नहीं है, टिकटॉक हमारे यहाँ मोनेटाइज नहीं है, इंस्टाग्राम हमारे क्रिएटर्स को पैसे नहीं देता, ले दे के बेचारा एक यूट्यूब है जो दे रहा होता है पैसे। दे रहा होता है। तो अगर पूरी दुनिया में ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये पे कर रहे हैं अपने क्रिएटर्स को, हमारे यहाँ खामखा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो ये लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, अपने जो फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। आप देखिए घर घर में पहले तो ऐसा होता था, मुझे खुद एक सीरियल ऐसे मिला कि मैं किसी स्टेज प्ले में काम कर रहा था, तो हमारे पीटीवी के एक बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर थे इरफान खान, वो देखने के लिए आए हुए थे वो प्ले। उसमें उन्होंने मुझे देखा, बोले यार आप टीवी आइएगा, आपसे रोल कराना है। फिर एक किया तो काजिम पाशा हैं, उन्होंने मुझे बोला यार तूने ये करना है। तो इस तरह करके उस ज़माने में आर्टिस्ट डायग्नोज किए जाते थे, ढूंढा जाता था कि इस कैरेक्टर के लिए कौन फिट है। और पीटीवी का दौर तो वो था कि अगर कोई रात को सीरियल में पासिंग रोल में गुजर गया तो सुबह उसके नाम के डंके बज रहे होते थे, रात को टीवी पे आया था। हाँ एग्जैक्टली। आज के दौर में जो आप इतना सारा काम कर रहे होते हैं, कई बच्चे मुझे मिलते हैं, कई बड़े अच्छे एक्टर्स, हम उनको पहचान नहीं पाते। कोई कहता है मेरे 6 सीरियल हैं, कोई कहता है 20 सीरियल कर लेकिन दिया हमने। पहचान नहीं होती उनकी। तो बेसिकली आपको जो हिट होना है ना, असल महराज वो है आपके काम की, कि आप किस तरह हिट होते हैं, जिसको आज की ज़ुबान में वायरल होना कहते हैं। वायरल कहते हैं। तो वो जो हमें जेलेसी फील होती है ना कि यार इसने एक वीडियो बनाई और ये हिट हो गई और हम 25 साल से काम कर यही कर रहे हमने, तो हमें भी ऐसा कुछ करना है। तो वो क्या होता है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। सही। तो जो इनका काम है वो इनको करने करने दे। हमने टिकटॉक नहीं बनाया, नहीं। हमने बोला भाई बच्चों का डोमेन है, हाँ उनको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल, आइडियाज़ करनी भी देते हैं, आइडियाज़ देते हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। हम कहते हैं इसको इस तरह करो और इस तरह अपने जामे में रह के करो, बिल्कुल। क्योंकि पता नहीं चलता। आप जब वीडियो बना रहे हैं ना, आपको नहीं पता होता कि कब दुपट्टा सरक गया, कब किस एंगल से क्या शूट हो गया, और आपने तो उसको पोस्ट कर दिया, बाद में हल्ले मच जाते हैं। अच्छा, जैसे ना अब उस दौर में ये था कि अगर अनवर मकसूद लेगा तो वो मोइन अख्तर को ही लेगा, तो उसके साथ उसकी बड़ी जोड़ी भी हिट जाती थी। अच्छा, आपका कौन सा ऐसा कॉमेडियन है जो आपको इंस्पायर किया कि भाई ये मेरे मेंटोर की तरह है?
देखिए मोइन अख्तर साहब अल्लाह ताला उनको गरी का रहमत करे, बड़े ज़बरदस्त, और वो बताते थे, सिखाते थे, समझाते थे। हाँ और ज़ाहिर है उमर भाई से भी बहुत कुछ बहुत सीखा अच्छा, माशाल्लाह। वो भी बहुत उमर भाई के पास बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग थी, और जुमले को मज़े लेकर कहना, वो भी उनकी एक अपना अंदाज था, क्वालिटी थी। और मोइन भाई और मोइन भाई अलग की थी। अदायगी, उनका हाँ, उनकी हाँ, एक्टिंग, और क्या और यूं उनका- करके सीरियस खड़े हो जाते थे बस। लेकिन जो मुझे सबसे इंस्पिरेशन थी मेरी, वो लहरी साहब थे, हाँ कि वो एक जुमले को ऐसा ट्विस्ट करते थे कि वो बस, वो काम भी हो जाए। बहुत बड़े कॉमेडियन हमारे पाकिस्तान के, रंगीला थे। माशाल्लाह ये बहुत तो बड़े असल नाम में हैं। ये कि कॉमेडी में तो हम लोग माशाल्लाह बहुत आगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं, लेकिन चक्कर ये है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, कि अगर हमारे ही लोगों को प्लेटफॉर्म दिया ना पड़ोसी मुल्क में, और ये जाके वहाँ बहुत सारा काम किया है, और इनसे इंस्पायर होकर उन्होंने अपना शो खड़ा किया, आज देखिए कहाँ है। माशाल्लाह। तो अगर हमारे वालों को हमारी ही कंट्री में अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो वाई नॉट, क्यों आगे नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाए? आप देखेंगे एक टिपिकल वन टाइप कॉमेडी हो रही है, जो आप शाम की शो देखेंगे प्राइम टाइम में 7 से 9 पे, तो आपको लगेगा वही एक ट्रेडिशनल, एक इलाकाई, रूटीन और में एक चल रही है। वो भी अच्छी है, बुरी नहीं है, नहीं बुरी तो कुछ लेकिन भी क्या चीज़ कि नहीं। ओवरडोज हो गए ना। हाँ तो वो पता है ड्रामा भी चलता है ना, अगर उसकी आप किस्ते बढ़ा दे तो फिर मजा आना खत्म हो जाता है, कि अब इसको बस खींच रहे हैं, चीज तो समझ आ गई, अब खत्म कर देना। जैसे पीटीवी का उसूल रहा है कि एक मखसूस ड्रामे करो, जहाँ कहानी खत्म हो रही है उसको खत्म कर दो, फिर नई कहानी शुरू कर दो, तो वो क्वालिटी बड़ी अच्छी होती जब है। हम गए वहाँ पर तो पीटीवी ही की बात होती थी, है ना? बिल्कुल 100%। और ये जो हम सुनते थे ना कि हमारे तलत हुसैन साहब के ड्रामे वहाँ अकेडमीज में दिखाए जाते थे, ये बात 100% दुरुस्त है। दुरुस्त है, क्योंकि आप आंखों से देख कर आए। जी, वहाँ हमने बड़े बड़े तुर्रम खान किसी को नहीं देखा कि कोई किसी ने किसी का नाम लिया हो। उमर शरीफ साहब को जानते थे लोग, मोइन अख्तर साहब को लूज टॉक के हवाले से, और हमारे पीटीवी के प्लेस बहुत मशहूर हैं और दिखाए जाते हैं, वाकई ये बड़ी बात है हमारे लिए, तो ऑनरेबल। इसलिए जो है हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि भारी हैं। हम भारी हैं। हाँ, ऐसा भारी है यूं। लेकिन अगला जुमला नहीं सुना ना, मैंने कहा हम भारी हैं इसलिए भारी हैं। वाकई हम भारी हैं इसीलिए भारी हैं। भारी है। अच्छा, एक आप इलाकों के भी नाम जो है ना जी जी speedily जी, लेते, अच्छा तो वो हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, वो हुआ ये कि ना नीलाम घर आया करता था, हाँ तो तारिक अजीज साहब क्या करते थे उसमें नीलाम घर में, कि कोई उनका सेगमेंट था जो स्पॉन्सर्ड होता था, और वो अपने जो भी मेहमान से कहते थे कि चलिए जी पाकिस्तान के शहरों के नाम, अब वो नाम लेना शुरू करता था और वो इसको पैसे देना शुरू। तो मैंने कई लोगों को देखा जी, कराची और लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, कहीं लोग, तो हमने क्या किया कि उस ज़माने में उसको काउंटर करने के लिए तैयार किया। जैसे अब आप मुझसे कहिए पाकिस्तान के शहरों के नाम बताइए। आप पाकिस्तान के शहरों के नाम बताइए। जी, इस्लामाबाद, एबटाबाद, फरुखाबाद, फैसलाबाद, हारूनाबाद, हाफजाबाद, हैदराबाद, जैकबाबाद, जौहराबाद, लियाकताबाद, मुजफ्फराबाद, दूरीबाद, वजीराबाद, शोजाबाद, शफीबाद, सादकाबाद, अजीराबाद, शरकपुर, शिकारपुर, रानीपुर, रसालपुर, राजनपुर, मेहरापुर, मीरपुर, करमपुर, खैरपुर, खानपुर, लियाकतपुर, हासिलपुर, अलीपुर, फतेहपुर, दिबालपुर, बसीरपुर, भावलपुर, अहमदपुर, दौलतपुर, दुनियापुर, डीजीकोट, उमरकोट, कलोरकोट, कनकोट, नौकोट, रावलकोट, सखाकोट, सियालकोट, शदादकोट, शोरकोट, कलाकोट, मर्दान, प्रणव, ताफ्तान, जी खान, दरा खान, गोजा खान, शादी खान, रहीम, यार खान, मुल्तान, भलवाल, भक्कर, बोरेवाल, असमदार, सक्कर, चित्राल, मियाचरू, मियावली, नारोवाल, कालाबाग, कामुकी, खानेवाल, विहाड़ी, नौशेरा, साहिवाल, पिशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर। मुझे सांस, बिलीव मी सामू, सांप है बीटू, मैं रियली मेरे सांस को मैं ऊपर नीचे कर रही थी कि ये बोल कैसे रही। कितने नाम लिए आपने माशाल्लाह से? बस 100 के करीब होंगे या 90 होंगे शायद, इस तरह होंगे। अगर कराची के इलाकों के हो तो कराची के अलावा हम फलों सब्जियों के सबके, आलू गोभी, टिंडे, मटर, भिंडी, लौकी, तोरी, कद्दू, शलजम, बैगन, लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लीमू, टमाटर, गाजर, मूली, सोया, मेथी, पालक, प्याज, करेले, खीरे। अरे जबरदस्त। अच्छा, सब्जी वटू कड़ी कौन इंदा बेरा इंदा आलू गोश, कीमा गोश, पला गोश, इला गोश, टीना गोश, गोश। मैं कहा आराम से बता दे, आइसक्रीम, पाइनएप्पल, ये एप्पल, वो। मैं कहा आराम से बता दे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं लूं क्या। असल में वो इतना सब कुछ होने के बाद बंदा आखिर में कहता है कि भाई एक ऑरेंज जूस ले आओ। वो ये सच्चा वैसे आपको जूस कौन से पसंद है? आम, अनार, अंगूर, अमरूद, किन्नू, माल्टा, मौसम्बी, ग्रेपफ्रूट, सरदा, गर्मा, पपीता, तरबूज, खरबूजा, रसबेरी, लीची, चेरी, सेब, अनानास, आड़ू, लौकाट, नाशपाती, आलूचा, खुबानी, चीकू। ये सच में भी होता है जब वह बड़ा। जी, जी। अच्छा, बड़ी एक चीज बड़ी थी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करती चलूं कि हमारे हम अपना यूं कहें कि नीलामगर की आपने बात की। जी जी जी, सॉरी मेरे जहन से नाम तारिक अजीज तारिक साहब अजीज करते साहब। थे। तारिक अजीज उन्हनि जी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदी अलाव त हू जॾहिं बि चवंदा आहिनि त
देखती आंखों सुनते कानूं उन जी पुठियां हिकिड़ी वॾी लॉजिक हुई जेकी मूंखे ख़बर पई उन ॾींहुं इतफ़ाक़न त पोइ जॾहिं मूं चयो त यार इहा आहे त आउं शेयर कंदसि सभिनी सां। चवनि था त जॾहिं उहो शो ऑन एयर थियो त हुन चयो तव्हां चओ था त ॾिसण वारा तव्हां असां त ॾिसी कोन था सघूं, असांजे लाइ तव्हां कीअं चवंदा, छो जो उन दौर में ख़त हलंदा हुआ ऐं उन्हनि उहो ख़त पढ़ियो त उन जुमिलो इहो पंहिंजो ठाहियो त देखते आंखों सुनते कानों, त इहो जुमिलो तॾहिं उन्हनि ठाहियो हुयो ऐं इहा केॾी वॾी पॉइंट आहे। वो आता था अपनी बात आता था प्रोग्राम एक जिसमें खत पढ़े जाते थे। हाँ, और अच्छा भी लगता था और वो एक प्रोग्राम होता था, हाँ वो अब एक प्रोग्राम चलता था पीटीवी पे, वो दिखाया जाता था, उसके बाद वो खत पढ़े जाते थे, वो भी एक मज़ा था। देखिए बात वही है कि काम करने से होता है, आप जो काम करना चाहें फिर मज़ा आता है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं लगता कि पीटीवी के अलावा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में कोई है। कोई कितना ही कुछ कर ले, इतना बड़ा नेटवर्क हर घर में। आप यकीन कीजिए कि हम एक बार कश्मीर में एक ड्रामा शूट करने के लिए गए, तो मैं उस ज़माने में हमने एक बच्चों का सीरियल किया था यहाँ से, एडवेंचर टाइम्स, आसिफ अंसारी साहब करते थे उसको। तो मैं था और एक और फाइक खान हमारा दोस्त था, उसने दादा की कोई सीरियल की थी, और बाकी हमारे पास सारे प्राइवेट प्रोडक्शंस वाले थे। तो जब हम कराची से जा रहे थे तो सारे प्राइवेट प्रोडक्शंस वाले जो थे ना यूँ थे करके बैठे थे कि जी हम करंट हैं और ये हैं, वहाँ बेचारे पीटीवी वाले। जब हम वहाँ गए और जिस रेस्ट हाउस में ठहरे और वहाँ करीब में लोगों को पता लगा कि यहाँ पर एक्टर्स आए हुए हैं, तो जब सुबह उठे हम तो स्कूल के बहुत सारे बच्चे आए हुए थे मिलने के लिए हमसे, लेकिन वो सिर्फ मुझे और फाइक को जानते थे। हाँ, ही ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त पीटीवी जेको आहे वाकई पीटीवी आहे, सच आहे। तव्हां भले केॾा बि कार्ड हणी वञो, इहो बिलीव मूं पाण बि कयो आहे, तॾहिं आउं शो बि कोन कंदी हुअसि, सो वेंदी हुअसि त बाक़ाइदे कंदा त पीटीवी वारनि खे अॻियां कयो, पीटीवी वारो त वाकई जेको दर्सगाह आहे न उहो दर्सगाह रहे थो। ऐं जेकी तव्हां उहो ॻाल्हि कई न त मूं तव्हांखे चयो त इहा ॻाल्हि कयूं था, उहा इहा त जॾहिं ओॾी महिल इन दर्सगाह में जॾहिं सेखारियो वञे पियो त असांजा जेके लेजेंड्स हुआ, जेके असांजा स्टार्स हुआ, उहे वींदा हुआ तारिक रोड खां वठी पंहिंजो ख़ासि तौर ते तारिक रोड ऐं पंहिंजो बहादुराबाद, ठीकु आहे। ये जिसको तव्हां चयो त भिंडी गोश्त, शेख होश, वो ये सब चीज़ें जो वो वहाँ से सब ऑब्जर्व करते थे सबको, है ना, ऑब्जर्व कर। तो अब आप हमें वो भिंडी गोश्त, आलू गोश्त, करेला गोश्त अपने फेवरेट बताएं, अपने फेवरेट वाले स्पीड में, अपने फेवरेट वाले। हाँ, नहीं असल में जो ये वाला खानों के हिसाब से बात है, तो खानों में मुझे ज़ाती तौर पे निहारी बेहद पसंद है। और निहारी के लिए जब भी हम, जैसे मेरे साथ तो एक अजीब मसला है, हम जिस दुकान पे जाते हैं उससे कोई बात करते हैं, वो बेचारा चूँकि हमें समझता है तो रिएक्शन बड़ा मज़े का होता है। मैं बेकरी पे गया, मैंने कहा हाँ भाई अंडे दे रहे हो, गुस्सा हो गया वो, 3 दिन बात नहीं की उसने। 3 दिन बात नहीं की? मैंने सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा अंडे दे रहे हो भाई? सही का बात में समझ आती है। सही। उसको मैंने बोला दूध वाले को, मैंने कहा आपने 3 दिन से दूध नहीं दिया, वो नाराज हो गया। एक वहाँ खाना खाने जाना था, बहुत बड़ी निहारी की शॉप है बड़ी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाँ भाई नहारी है, गुस्सा हो गए। हाँ लेकिन नहारी थी। तो बात समझ में आना भी कभी कभी हमारे लिए डिफिकल्ट है। वाकई वाकई। पर यहाँ पर हमारे यहाँ बनाते हैं और हमारे पास बहुत प्यारी शेफ हैं। अरे तो हम हैं, वो बनाती हैं, तो हम आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबदा। तहां पे मजा वठो, एंजॉय कयो। बिल्कुल मां ॾाढे गौर सां है न, तॾहिं मुझो ने है तो मुझो किथे है नथी वञे। त अॼु मां एतिरी तेज़ी सां त नथी ॿुधाए सघां, आराम आराम सां ॿुधायूं। हा ठीकु आहे। त अॼु असां क्रीमी पास्ता था ठाहियूं। ओके। ऐं हे एतिरा सिंपल आहिनि, हिन में असां क्रीम ऐड कंदासीं, लूणु, ऐं इन सां गॾु असां हिन में शामिलु कंदासीं कारी मिर्च। उहे तमामु माण्हू जेके क्रीमी शयूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि, ऐं इन्हनि खे माण्हू मिठो बि ठाहींदा आहिनि, मतिलबु क्रीम सां गॾु शुगर ऐड करे, पर मां सॉल्ट एंड पेपर इन में शामिलु कंदमि, असां आराम सां खाई सघंदासीं। हा। ऐं इन सां गॾु अॼु असां ठाहियूं था हे मुरमुरा बि इनखे चइबो आहे, पफ राइस इन्हनि खे चइबो आहे, इन जी चाट थी मां ठाहियां। अरे वाह।
त इन में छो त मां लाइट इनखे बा मज़े सां खाइण में उन मज़ो ईंदो। वक़्त ही असेंबल कयो वञे त बहितर आहे, न त इन जी जेका क्रिस्पीनेस आहे न उहो ख़राब थी वेंदी सही आहे, पोइ इहो लास्ट में असां कंदासीं, लास्ट में बसि बिल्कुलु। ॿुधाए छॾियूं था ताकी असां जीअं प्रोग्राम ख़त्म थिए असां खाइण शुरू करे छॾियूं। वाह वाह। हाँ, सही है ना आकाश भाई, मजा आएगा खाने में। बस इसमें किसी नाचीज के लिए चीज मत ऐड कीजिएगा। नहीं, चीज़ कहीं नहीं है। बस चीजें हैं। आपको नहीं पसंद हाय, चीज़? चीजें हैं। नाचीज को चीज पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है। नहीं, वैसे हम तो ये कहते हैं कि चीज हो। चीज हो, ये तो है, चीज हो, बस चीज ही हो। तो वाकई यहाँ चीज है। असल में देखिए, आपने सुना होगा कि सिर्फ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना जहाँ में कोई बात नई बात नहीं। नहीं बात तो आप वही बात अपने अंदाज से कहें ताकि फिर मज़ा आए। वैसे तुम मेरे कौन हो? मैं कौन हूँ? आप कुछ भी समझ ये आपका बड़ा जुमला था मशहूर, तुम मेरे कौन हो। आप यानी कि मैंने भी थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया काशी भाई को, बना डिमांड चढ़ी भैया, डिमांड चढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त भाई देखिए, वेल डन। भाई बात यह है कि ज़रूरी थोड़ी है कि आप ही मैच जीतें, कभी कभी हार के भी जीता जाता है ना। हाय क्या इतने नंबर खड़ी हुआ बाबा। हाँ वाकई वाकई लेजेंड्स हूंदा आहिनि। वाकई ते ॻाल्हि पंहिंजी खणी विया, ज़बरदस्त अंदाज़ सां खणी विया। सो पंहिंजो सभु कुझु थी चुको आहे न, जैसे असांजी आबदा ठाहींदी रहे, असां थोरा किसा जेको आहे कचहरी कंदा रहूं। को अहिड़ो वाक़ियो, का अहिड़ी ॻाल्हि जेकी अञा ताईं यादि हुजे? बहुत सारे किस्से हैं ज़िंदगी में। हाँ अच्छा, कौन से दिल जले वाले हैं या फिर वो जिससे आंखें खुल गई? जो आंखें जले, दिल जले, जो समझ में आए वो जलवाई दे। नहीं खैर, देखिए बहुत सारे वाक़यात होते हैं आपकी ज़िंदगी में, और मैं ये कहता हूँ कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। किसी भी लम्हे बस उम्मीद का और आस का दामन न छोड़े, क्योंकि नाउमीदी तो कुफ्र है ना। कुफ्र। तो आपको उम्मीद हर वक्त रखनी है। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, बेशक। हर लम्हा हर पल सुनता है आपकी, और उसी को पता है कि कौन सा वक्त आपके लिए बेहतर है, किस वक्त आपको क्या चीज़ मिलेगी जब आप उसको सहन कर पाएंगे, उसकी वैल्यू कर पाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अर्ली मिल जाती हैं, तो आपको उसकी कदर नहीं होती। सही, इहो सच आहे। चवंदा आहिनि अल्लाह ॾेई बाज़माए, अल्लाह वठी बाज़माए। ऐं अल्लाह जॾहिं ॾींदो आहे त तव्हां थोरो उन ॻाल्हि खे सम्झो। बिल्कुल ऐसे। जे न सम्झाव त पोइ जितां शुरू थिया आहियो उन खां पोइ वेल थी बस वेंदो। इंतज़ार करें। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी मेहनत जारी रखें और इंतज़ार करें, ट्रेन आ ही जाएगी। तव्हांजो इहे वाह जी ॻाल्हि, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। अच्छा, बेस्ट स्किट्स तव्हांजो कहिड़ो वणंदो आहे जंहिं ते आबदा खिली पवे? देखिए, आपदा को हंसाना तो बहुत आसान है माशाल्लाह, क्योंकि वो लोग जो पकाते हैं ना, मैं पका सकती हूँ, ये नहीं पकाती। जो आग लगाएं। देखा आपने आपदा ने कैसे खुली हैं, देखिए एकदम, और फ्लेम भी अप कर दिया इन्होंने। आबदा तो लाजवाब करे छॾियो। बस वो आपने ना बीड़ी जलाई ले जिगर जो से पिया। जो पीसे देखिए, पेटी लगाएं, जो मिर्ची हाय लगाए, हाय हाय हाय। जो हरी मिर्चें डाल के खिलाए। वो किसी ने कहा कि काली मिर्च जो है वो काली मिर्च 3000 रुपए किलो हो गई। अच्छा, मैंने कहा सोचो, काली है तो 3000 है, अगर गोरी होती तो क्या होता। महंगाई। असल में प्रोग्राम मचे पियो ऐं मज़ो पियो अचे, पर असांजो जेको टाइम वञण जो हूंदो आहे न यार, न इहो त कराईंदासीं। तव्हांजो पसंदीदा स्किट्स कहिड़ा आहिनि? कोई ख़ासि यादि रहिजो हुजे ॿुधायो। असल में चूँकि हम तो बातें ही करते हैं ना, ये वाली, और ख़ास तौर पर कोई भी चीज़ कभी भी जब चूँकि ऑडियंस में होते हैं, कोई भी चीज़ कभी भी कलेक्ट कर जाती है। जैसे आजकल आप देखें कि बहुत शौक है लोगों को वज़न कम करने का, अरे ऐसा वैसा लेकिन डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे। नहीं, खाना सब है, लेकिन वज़न कम हो जाए और जादू से हो जाए। जादू से हो जाए, चुटकी से। वो गई डॉक्टर के पास, करेंगे डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से कोई ऐसी दवा दे कि मैं पतली हो जाऊँ। तो डॉक्टर ने एक इतना बड़ा गोलियों का जार दे दिया, बोला ये 750 गोलियाँ हैं, ये 15 सुबह, 15 दोपहर और 15 शाम। तो कहने लगी डॉक्टर साहब मैं इतनी गोलियाँ खाऊंगी कैसे? तो डॉक्टर ने कहा खानी नहीं है, नीचे गिरा के उठानी है। एक्सरसाइज मना कंदा जी,
जेको असां कयूं ई कोन था, जेके असां कयूं ई कोन था, वाकई ॾाढो ज़बरदस्त आपदा तो वाह जो कमु करे छॾियो यार जवाबु ॾेई ॻाल्हि खे अञा माना चवंदा आहिनि न वाकई सची ॻाल्हि आहे। चवंदा आहिनि बड़ा माशाल्लाह बहुत समझदार और सुलझी भी बंदी है। तो देखो कैसे वो कहते हैं ना जब बंदा कम बोलता लेकिन है बंदी तमीज़ से लगी बोलता नहीं ना, है, बंदी लगी नहीं, बड़ी खुली बात की है इन्होंने। नहीं बहुत अच्छी बात बंदी कही, नहीं है। खुद भी हंस रही हैं आप। अब उन्हें भी आपके बातों का अब समझ आ रही है कि मैंने क्या कहा। देखिए ये इसी बात को हम ये इस तरह कह सकते हैं कि अब प्रोग्राम की एक जो है वो कंप्लीट हो गई है। Exactly. क्योंकि हम तीनों जो कैरेक्टर्स हैं वो तीनों एक ही रंग में रंग गए। रंग गए और मजा आ रहा है, और मजा आता ही उसमें जब हम सब एक ही रंग में रंग जाएं, बिल्कुल है ना, वरना कौन नहीं दुआ। अच्छा 52 जो कॉमेडियंस थे उसके साथ करना और सब एक से बढ़कर एक, जी, तो जी। फिर ये इतना वहाँ बैठे बैठे ये कि आप सब लोग कॉमेडियंस, तो क्या आमतौर पे भी इसी तरह ही गप्पे शप्पे और मजा देखिए रहता था? ये ट्रेनिंग सेशन होता है। जब हम 4-5 लोग मिलते हैं तो अपनी अपनी बात करते हैं, कोई भी टारगेट बना लेते हैं कि भाई इस पे बात करनी है। तो यही वजह होती है कि इतनी ट्यूनिंग हो जाती है कि फिर आपको हर चीज़ पर बात करने की जो है वो सलाहियत आ जाती है। जैसे अभी इन्होंने कहा हम पास्ता बना रहे हैं, हालांकि इनके लिए पास्ता हमारे लिए दूर था। तो सिचुएशन ये है कि इसी बात के ऊपर कि हमने एक चीज़ देखी और उसी से कोई रिलेटेड ऐसी बात करें कि आपके चेहरे पर हंसी आ जाए। हंसी आ जाए। अब ये फ़ोन देखें हमारी ज़िंदगी में आया। हाँ अब मोबाइल फ़ोन के आने से हाँ इसने बड़ा असर डाला है हमारी ज़िंदगी पे। सच झूठ ये हर चीज़ जो है वो मिक्सअप हो गई है। और ये जितनी जो ऐप्स हैं आपको पता है, तो मैं ये कहता हूँ कि सेल फ़ोन को भी, क्योंकि ये टच फ़ोन्स है ना, अगर आप सही जगह से टच नहीं करेंगे तो ये भी आपको कहीं भी जो है सड़क पे ले ये आ सकता बात है। सच है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि वाकई टच। अच्छा एक चीज़ और जहन में आ रही है कि कॉमेडियन ने इतने बैठ टच रह गया, टच रह गया। आप सही जगह से फ़ोन को टच नहीं करेंगे ना तो ये बड़ी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। घर में बड़ा उसी के झगड़ा, साथ टच कर रही थी आपका। नहीं घर में झगड़ा हो रहा है, मैं पहुंच गया, मैंने बोला भाई ये भाभी इतना गुस्सा कर रही वैसे है। आपके कितने झगड़े हुए हैं गार में? हमारे नहीं आता। नहीं होते? देखिए, वो आप बोल के वो वाली बात के आग लगा के बैठ जाते हैं कि देखिए, बैठ लगो। हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं जैसे ही घर जाता हूँ सीधा मुर्गा बन जाता हूँ, बात खत्म। और आज तक यकीन कीजिए कि बेगम की चप्पल लेने गया हूँ ना कभी, तो कभी नाप लेके नहीं गया, हमेशा पीठ खोल के दिखा दी। यकीन करें आप। अच्छा पहला है देखिए भाई खबर पर। अच्छा मजे की अच्छा बात। टच की बात रह गई। हाँ। तो वो टच जो अगर आप सही जगह नहीं करेंगे ना, घर में झगड़ा हो रहा था, मैं पहुंच गया, मैंने कहा भाई ये भाभी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं, और आप कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। बोले यार गलती मेरी है, आपकी भाभी की तस्वीर फेसबुक पे डालनी थी, OLX पे डल गई। तो ये फ़ोन्स के साइड इफ़ेक्ट बड़े हैं। मेरा बेटा हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटे ये मोबाइल से बाहर भी एक दुनिया है। बोला अच्छा लिंक भेजें। ये सच है। अच्छा बचपन में वैसे अगर कहते थे देखो गलत मत करना और तमीज सीखो, आप मुझे तमीज दे दे मैं सीख लूंगा, आप मुझे तमीज दे दे, यानी कि वो बातें होती थी। आज ये बातें कि करो तो लिंक भेज दो, लिंक भेज देना। मुझे जदीद लोग हो गए ना। जदीद लोग हमारे ज़माने में तो हम किताबें पढ़ते थे और उसमें भी फिर चेक होता था कि ये नॉवेल पढ़े जा रहे हैं या डाइजेस्ट पढ़े जा रहे हैं या कोई तामीरी किताब है, क्या है, कोई कोर्स की किताब है। तो उस ज़माने में किताबों का दौर था, बड़ा मुतालिया है, बहुत किताबें पढ़ी हमने अपने अच्छा ज़माने में। आजकल की नस्ल से आपको कौन सी शिकायतें महसूस है कि ये चीज़ें हैं या उनको आपसे क्या है इस तरह की? अच्छा देखिए, जो मेरी आदत है मैं शिकायती नहीं हूँ। वो तो लगता है आपकी नेचर क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये जो कर रहा है ठीक है, बस थोड़ी सी गाइडलाइन होनी चाहिए। एग्जैक्टली हमारी कौम को गाइडेंस की ज़रूरत है, शुतरे बेमुहार नहीं कि आप बस निकल पड़े। हमारे पास इतने अच्छे गैजेट्स हैं, आपको पता है हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन हमारे पास आया, हाँ सबसे पहले टीवी हमारे यहाँ आया। हमारे यहाँ आया। यानी मैं ये समझता हूँ कि हमें तो बहुत आगे होना चाहिए था। एग्जैक्टली लेकिन क्या हुआ कि एक गाइडेंस ख़त्म हो गई। एक कौम बनकर एक कोई ऐसी पॉलिसी हो कि जिसमें हमें एक तरफ ले जाया जाए, समझाया जाए। अब सेल फोन हर एक के पास है,
लेकिन हमें बहुत कम लोगों को पता है कि इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। एग्जैक्टली सबको नहीं पता। हाँ, और जिनको पता है वो बताना भी नहीं चाहते। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार मैं इसको बता दूं तो ऐसा नहीं कि मेरा रेवेन्यू कम हो जाए। हाँ, इसका ये चीज नहीं, हालांकि इस चीज पे होना चाहिए कि जो नसीब का है वो मिलके रहे। हमारा वो हमारा डर तो खत्म हो गया है। मज़हब है ना। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है कि जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा बरकत होगी काम में। ये चीज हमें समझ नहीं आती। हाँ, वो जब मैं ही खा जाऊँ वाली बात है। तो बहरहाल खैर, तो हम ये समझते हैं कि थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। अच्छा, कभी आप जो इतने सारे कॉमेडियंस हैं उसमें कभी जेलसी या कोई ऐसी चीज? जेलसी तो खैर कोई नहीं, वो बस सिर्फ टैलेंट था अंदर का और सबका अपना अपना निकलता है। हाँ, असल में एक और चीज़, थोड़ा सा कंटेंट का प्रॉब्लम आता है। वो ये होता है कि जो जैसे टाइप ऑफ कॉमेडियंस, आपको पता है ना, कि जो एक ही तरह के बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो फिर जब वो सारे एक जगह जमा होते हैं तो फिर उनमें रेस लग जाती है कि कौन पहले सुनाएगा। वो कंटेंट का इशू आ जाता है। असल चीज तो उसमें हमेशा इंफरादियत ज़रूरी है। एग्जैक्टली वहां पर थोड़ा बस हो जाता है। तो इस कि मैं सुना दूं कहीं मेरा ना रह जाए कि मैंने इसका लिया है। बिल्कुल, मैं पहले जाके सारा सुना दूं। हाँ, बस ये चीज होती है। तो उसमें जीत ये होती है कि जो फिल्मबदी काम करता है ना, कि जो बस वहाँ जाके फिर वहीं की बात कर रहा है। अच्छा, पोइट्री से दिलचस्पी है? हाँ, बस सुनने की हद तक। और लेकिन ये कि जाहिर है कि चूँकि उर्दू जो है उससे हमारा काफ़ी शगफ है, तो बड़ा तो थोड़ा कुछ बस हमने कुछ तो कभी लिखा नहीं, लेकिन ये है कि पसंद सारे। हाँ, पसंद। लेकिन हम कुछ ना कुछ तरकीबें करते रहते हैं। जैसे वो दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। आय हाय हाय, नहीं, ये दो शेर मिक्स कर दिए मैंने। मिक्स कर दिए। सही सही सही। तो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं रहते हम। कि बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, असल शेर ये है कि जिन पे तक किया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो हमने कहा कि बागबान ने आग दी जब आशियाने को मेरे, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। हाय, क्या बात है। घुमा ये दिया। टैलेंट। हाँ, ये टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट है। नहीं, हरकत गंदी हरकत नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक कॉमेडियन के लिए एक चीज बनाना मेरे ख्याल से उसका एक टैलेंट है। उस चीज को जोड़ना, लिंक से लिंक देना। असल में बामकसद टेक्निकल बात ही है कि आप जो भी गुफ्तगू करें उसमें फिर बामकसद। अच्छा, टेक्निकल इसमें बात ही है इस पूरे मामले में कि जो दोनों शेर मिक्स किए गए, वो अगर किसी को नहीं पता होगा तो लोग समझेंगे कि एक्चुअल यही है मकसद इसका। मकसद। सो थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया। वो बातें कुछ उनकी भी सुन रही थी, यहाँ भी मिक्स हो रही थी, तो उन्होंने कहा शो एंड, तो मैं यूँ करी शो एंड शो एंड। फिर मुझे समझ आया कि वो कह रहे शो एंड, कोई जुमला नहीं। मैं इतनी गुम हो गई थी आपकी बातों में कि वाकई असल में कुछ लोग गुम हो जाते हैं और कुछ लोग गम हो जाते हैं। हम गम होना चाहते हैं, हमें गम करते नहीं है। क्या बात। लेकिन ऐसे हम भी चपकू हैं कि रोज आ जाते हैं नहीं, और नहीं, आगे नहीं। बढ़ाने के चक्कर में हैं। जी कुछ जी। लोग, तीसरा जो इसका वो था, कुछ लोग गुम हो जाते हैं, कुछ गम हो जाते हैं, और कुछ वो होते हैं जो बेगम होते हैं। बेगम मनाने समझी सब बताइए अब। मतलब गैर छेड़ो। चिपकू। ये हाँ, बेगम बेगम वाकई गम। अच्छा, एक हम है जैसे हजार गम है, हाय। और एक वो है जो बेगम है। हाय हाय हाय। अच्छा, एक तो चीज लेडीज को खास तौर पे चिढ़ आती है जब हस्बैंड, अच्छा मेरे हस्बैंड को भी किसी ने सिखाया हुआ है कि जब भी बेगम बात करें तुम अखबार लेके बैठ हाय जाओ, हाय। मोबाइल लेके बैठ जाओ। और फिर कहती हो, अब तो वो डायलॉग खत्म हो गया ना, सोतन है मेरी। मैं यूँ कहती हूँ इस मोबाइल को मैं यहाँ फ्लैट से बाहर फेंक दूंगी, तो वो थोड़ा हो जाता है वाकई सच में इसका पारा चढ़ा हुआ है, उठा के फेंकना दीजिए। मेरे हाथ में मोबाइल था, बहुत देर से मैं यूज़ कर रहा था, आ गई मेरे पास, कहने लगी काश में मोबाइल ही होती, कम से कम आप मुझे देखते तो रहते हर वक्त। आए क्या बात है। ये जुमला भी कहा नहीं, हुआ है। लेकिन अगली बात तो सुने। मैंने कहा याद रखो हर साल नया आता है। मैंने अपना जुमला वापस लिया वापस। सो अब्दा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत मजा आया। और वाकई अब हमें गम की तरह बैठना चाहिए था उसूलन, क्योंकि महफिल मची चुकी हुई हाणे मचाई थी ताकि हमेशा वांगर चंदियां पुठियां। सो हमेशा पंहिंजो एहतिसाब कयो, ॿियनि जो छॾे ॾियो सभिनि जी ज़िंदगी, पर ॿियनि जो ख़्यालु ज़रूरु रखो। ॿियनि जो तव्हां ख़्यालु रखंदो न, जेको बोईंदो सो कटींदो। ॿिए लाइ आसानियूं पैदा कयो, तव्हांजे लाइ आसानियूं पाणे पैदा थींदियूं। छो जो इहो मुंहिंजे रब जो फरमान आहे, मुंहिंजो पंहिंजो कोन्हे। करे ॾिसो। सो साहिरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा ऐं पाकिस्तान ज़िंदाबाद। टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था।